सारे बोले हालेलुया। आइए हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। कितने लोग चाहते हैं कि आज परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे। आइए हम परमेश्वर को दंडवत करें और पवित्र आत्मा की महिमा करेंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जी, मैं तेरे चरणों में आता हूं। पवित्र आत्मा जी, आज मेरे पिता परमेश्वर, इस समय मेरे प्रभु तेरे चरणों में बैठकर पवित्र आत्मा तुझसे विनती करता हूं। मेरे प्रभु, जो भी कोई कमी घटी पिता पवित्र आत्मा जी, सच में परमेश्वर हम में है या किसी में भी है परमेश्वर, आज वो कमी घटी हमारे अंदर से दूर कर दे यीशु मसीह के नाम में। हम हाथ उठाकर आपको दंडवत करते हैं। सारी आदर और महिमा तुझे देते हैं परमेश्वर। तू बड़ा महान परमेश्वर है, तू सामर्थी परमेश्वर है और तू दयालु परमेश्वर है। तू सच में पवित्र आत्मा जी दया करने वाला सामर्थी परमेश्वर है। मैं विनती करता हूं पवित्र आत्मा जी, आज के मेरे प्रभु, कोई भी जन तेरे यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए परमेश्वर। प्रभु, सबको आशीष मिलने पाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, तेरा नाम ऊंचा होने पाए पवित्र आत्मा जी। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर कि आज के दिन से तू यहोवा ने आशीष देता रहेगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। जितने अपने चर्च के वॉलंटियर हैं, मेंबर हैं, सिर्फ मेंबर नहीं, सिर्फ वॉलंटियर, हाँ, वो सिर्फ लाइन बनाएं और हाथ पकड़ें एक दूसरे का और मेरे सामने आकर खड़े हो जाए। मुझे इनकी प्रेयर करनी। हेलो, मैंने सिर्फ चंडीगढ़ की बात की है। हाँ, इधर आ जाओ, शाबाश। जो अपने वॉलंटियर हैं, हाँ, हाथ उठाओ, शाबाश। हाथ पकड़ो एक दूसरे का और ऊपर उठाओ हाथ। और इसी समय प्रभु का आत्मा आपके जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। जो सेवादार हैं, हाँ, जो काफी समय से सेवा कर रहे हैं, बस बाकी पीछे रहो। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु का धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपका फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में इस समय पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु, ये लोग मेरे प्रभु तेरे नाम के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने सेवा की है पूरे साल पवित्र आत्मा जी, जिन वॉलंटियरों ने, क्वायर ने, पवित्र आत्मा मेंबरों ने मेरे प्रभु सेवा की है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने हमारी मिनिस्ट्री में जो मेहनत की है, जो सेवा की है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के नाम में। जो सेवा की है, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करे। परमेश्वर आपको छुए। पवित्र आत्मा, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु जी, सच में कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु, तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं और प्रॉफिट एकता, पवित्र आत्मा हाथ उठाकर प्रभु जी इनके लिए दुआ करते हैं कि सच में परमेश्वर, जो पिछले साल पवित्र आत्मा जी इस साल में ये नहीं कर पाए, मेरे पिता 2025 में करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु, जो टीम मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, जो सच में पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, मेरे पिता परमेश्वर, जो इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, कनाडा से, कर्नाटक से, बिहार से, पवित्र आत्मा कहीं से भी, पंजाब से, मेरे प्रभु न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा जी जम्मू से, इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर, कोई भी जन आज तेरे यहां से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग आए परमेश्वर, तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे पवित्र आत्मा। और सच में प्रभु, ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, शाबाश। और इसी समय प्रभु का धन्यवाद करो। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम करे यीशु मसीह के नाम में। आपके जीवन में आशीषें आए यीशु मसीह के नाम में। आप बढ़ते चले जाएं यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपका फेवर करे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, जो हमारे बीच में इस समय पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु, ये लोग मेरे प्रभु तेरे नाम के भूखे और प्यासे हैं पवित्र आत्मा जी, जिन्होंने सेवा की है पूरे साल पवित्र आत्मा जी, जिन वॉलंटियरों ने, क्वायर ने, पवित्र आत्मा मेंबरों ने मेरे प्रभु सेवा की है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा उन्हें आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। मैं चाहता हूं कि आज परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आपने हमारी मिनिस्ट्री में जो मेहनत की है, जो सेवा की है, उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको दे यीशु मसीह के नाम में। जो सेवा की है, परमेश्वर आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा आपकी जिंदगी में कार्य करे।
परमेश्वर आपको छुए। पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर कि आज मेरे प्रभु जी सच में कोई भी जन यहां से खाली हाथ वापिस ना जाए यीशु मसीह का नाम। मेरे प्रभु तेरा अनुग्रह वाला हाथ, बरकत वाला हाथ, चंगाई वाला हाथ, सामर्थ भरा हाथ इनके ऊपर आने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं इस समय पवित्र आत्मा जी, मैं और प्रॉफिट एकता पवित्र आत्मा हाथ उठाकर प्रभु जी इनके लिए दुआ करते हैं कि सच में परमेश्वर जो पिछले साल पवित्र आत्मा जी इस साल में ये नहीं कर पाए, मेरे पिता 2025 में करने पाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जो टीम मेंबर हैं, वॉलंटियर हैं, क्वायर हैं, जो सच में पवित्र आत्मा ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से, महाराष्ट्र से, यूपी से, बिहार से, मेरे पिता परमेश्वर जो इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से, इंग्लैंड से, कनाडा से, कर्नाटक से, बिहार से, पवित्र आत्मा कहीं से भी, पंजाब से, मेरे प्रभु न्यू चंडीगढ़ से, पवित्र आत्मा जी जम्मू से, इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कोई भी जन आज तेरे यहां से खाली हाथ वापिस ना जाने पाए यीशु मसीह का नाम। ब्लेसिंग आए परमेश्वर, तेरा हाथ इनके ऊपर बना रहे पवित्र आत्मा, और सच में प्रभु ये लोग बढ़ते फूलते चले जाएं यीशु मसीह का नाम में। बोलो आमीन। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। कोई जन यहां से खाली हाथ वापिस नहीं जाएगा। मैं एक वचन पढ़ रहा हूं, यशायाह की किताब 42 का 9। हाँ, जल्दी से हम निकालेंगे यशायाह की किताब 42 का 9। देखो, पहली बातें तो हो चुकी हैं, अब मैं नई बातें बताता हूं, उनके होने से पहले मैं तुमको सुनाता हूं। देखो क्या लिखा, देखो पहली बातें हो चुकी हैं, अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूं जो पवित्र आत्मा ने मुझे आपके लिए कही। पहली बातें हो चुकी, अब मैं तुम्हें नई बातें बताता हूं। पहली भविष्यवाणी हो चुकी, अब मैं तुम्हारे लिए नई भविष्यवाणी करता हूं। आमीन। समझ में आया कि प्रभु आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते। आशीष देंगे आपको यीशु मसीह के नाम में। ये यशायाह भविष्यवक्ता को परमेश्वर ने कहा था कि अगर आज आप, मैंने क्या कहा कई बार, पिछले संडे भी मैंने आपको बताया कि जब तक आप वचन को ग्रहण नहीं करते, जब तक आप भविष्यवाणी को सेलिब्रेट नहीं करते, तब तक वो आपके अंदर फलवंत नहीं होगा, तब तक वो भविष्यवाणी पूरी नहीं होगी। आपको इस समय सेलिब्रेट करने के, हाँ ये भविष्यवाणी मेरे लिए, हाँ ये वचन मेरे लिए। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों में काम करना स्टार्ट करेगा आपसे। जो प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूं। और इसी समय अपने हाथों को उठाऊं, परमेश्वर में धन्यवाद करता हूं सच में पवित्र आत्मा जी उन लोगों के लिए जो इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए और सुन रहे हैं कि प्रभु आप 2025 में इनके लिए क्या करने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु ने मुझे कहा कि अभी इसी समय अगर तुम 2025 में बने रहे तो तुम प्रभु के प्रेम को देखने पाओगे। आमीन। प्रेम का मतलब ये नहीं होगा 2025 में, प्रेम आपको दिखाई देगा 2025 में एक्सीडेंट हो रहे हैं, बम गिर रहे हैं, वायरस आ रहे हैं, लेकिन तुम सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपको पता लगेगा कि प्रभु ने आपसे प्रेम रखा है। बहुत सारे लोग इस बात को जान लेंगे कि प्रभु का प्रेम यहां पर है। अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। प्रार्थना करने वाले लोगों को पवित्र आत्मा 2025 में फेवर करेगा यीशु मसीह का नाम में। 2025 में तुम लोगों की समस्याओं को कुचला करोगे, कुचला करोगे। मैं से कुछ जवान देख रहा हूं। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि बहुत सारे औरतें, बहुत सारी बहनें, बहुत सारे भाई लोग, वो कह रहे हैं लोगों की समस्याओं को कुचलने वाले हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम PVF और YRSTM सुने पहले, और N और O और G से और B से, उनका फाइनेंस 2025 में बढ़ता चला जाएगा। आप होंगे वो सबसे पहले। परमेश्वर का आत्मा काम करेगा और बहुत सारे लोगों के जीवन में वो आशीष उतरेगी। लेकिन कब करे कि जब आप बाइबल पढ़ने वाले होंगे, प्रार्थना करने वाले होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन करना आता है, सुनना नहीं आता। पहले आपको सुनना है। ए लड़की, पहले सुन। पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि 2025 मरियम की तरह उन औरतों का साल होगा। परमेश्वर उन्हें उठाएगा। औरतें सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाएंगी। 2025 में लेडीज सबसे ज्यादा सुसमाचार सुनाएंगी। ये याद रखना, सबसे ज्यादा गवाहियां बनेंगी।
सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट कहलाएंगी लेडीज। परमेश्वर ऐसा कुछ करने के लिए जा रहे हैं। बहुत सारी औरतें जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बहुत सारी लड़कियां जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, बहुत सारी बहनें जिनको शर्मिंदगी उठानी पड़ी, पवित्र आत्मा बात कर रहा है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो सुसमाचार सुनाने वाले एक शक्ति उनके ऊपर उतरेगी। उनके ऊपर परमेश्वर का आत्मा बड़ी तेजी से काम करेगा और वो बड़े बड़े काम करेंगी यीशु मसीह के नाम में। आप देखेंगे कि औरतें राष्ट्रपति बन रही हैं, आप देशों में देखेंगे औरतें प्रधानमंत्री बन रही हैं, आप देखेंगे वो एमएलए बन रही हैं, आप देखेंगे वो सरपंच बन रही हैं, आप देखेंगे वो पास्टर बन रही हैं, प्रॉफिट बन रही हैं। परमेश्वर बड़े बड़े काम करना स्टार्ट करेगा, लेडीज का सम्मान कराएगा परमेश्वर। 2025 में आदमी लोगों का जोश ठंडा लगेगा, लेकिन औरतें उन्हें साहस देती हुई दिखाई देंगी। आमीन। मरियम की तरह जब चेलों का साहस ठंडा हो गया था तो उस समय परमेश्वर ने उस समय मरियम को इस्तेमाल किया और उसी समय उसने प्रभु के नाम से सुसमाचार दिलेरी से सुनाया। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा एक डिवाइन हेल्पर नीचे आएंगे, बहुत सारे लोगों को कैमरे में दिखाई देंगे। 2025 में वो कैमरे में दिखाई देंगे एंजल, आपकी आंखों के कैमरे में नहीं। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा था कि वो लोग जो संसारिक लोग नहीं जानते स्वर्गदूतों को, वो देखेंगे कि व्हाइट कपड़ों में स्वर्गदूत घूम रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। जो लोग तुम्हारी नामधराई करते हैं वो तारीफ करेंगे परमेश्वर की। न्यूज चैनल में दिखाया जाएगा। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है। मैंने प्रार्थना किया सारी रात, मेरी टीम जानती है, मैंने रो रो कर, मेरी ब्रांचों के पास्टर जानते हैं, विश्वासी जानते हैं, हमने कल सारी रात रो रो कर दुआएं किया। और जब मैं ड्रीम में मैं सोया, उसके बाद पवित्र आत्मा ने मुझसे बातचीत किया और मुझे दिखाया। मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूं ये कि सच में परमेश्वर, जो लोग विश्वास कर रहे हैं उनके साथ ऐसा होने लगे यीशु मसीह के नाम में। जो हर महीने पुराने कर्ज देखते हैं, मतलब कहते हैं कि हर साल मेरे साथ कोई ना कोई दुर्घटना घट जाती है, कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई सेम कर्ज आ जाता है। पवित्र आत्मा कह रहा है कि वो कर्ज टूट गया आपके ऊपर से यीशु मसीह के नाम में। तुम पुराने समय के उजड़े स्थानों को बनाने वाले बनोगे। बाइबल कहती है कि तुम पुराने स्थानों को जो उजड़ गए थे, पुराने समय के स्थान जो उजड़ गए थे, उनको बनाने वाले बनोगे। इसका मतलब, ये भविष्यवाणी का मतलब क्या है? जो घर, जमीन, जायदाद माँ बाप नहीं बना पाए, वो आप बनाएंगे, आप बनाएंगे। आपके हाथों पर वो तकदीर रचेगा परमेश्वर, आपके ऊपर ये ब्लेसिंग आएगी, आप बनाएंगे। ये पवित्र आत्मा की ओर से अबलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा बलाबा शबलाबा। प्रभु मैं प्रार्थना करता हूं मेरे पिता परमेश्वर, मैं ऐसे हाथों को देख रहा हूं, अपने हाथ ऊंचे करो। और इसी समय जो जमीन, जो जायदाद आपके माँ बाप नहीं बना पाए, जो घर आप नहीं बना पाए, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि उन लोगों के बच्चे बनाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप बनाएंगे, मैं डिक्लेयर करता हूं, ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर बनी रहे यीशु मसीह के नाम में। मैं ऐसे लोगों को देख रहा हूं जो लोग इतिहास रचेंगे, उनके नाम RMNS PGKLC HD और B से N से होंगे। आप बड़े इतिहास रचने वाले होंगे। प्रभु का आत्मा करेगा आपकी लाइफ में, आप आशीषित होंगे यीशु मसीह के नाम में। 2025 में सुसमाचार बहुत तेजी से फैलने वाला है, बहुत तेजी से। गली गली में, गांव गांव में, शहर शहर में, हर जगह पर आपको मसीह लोग मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। हर देश में मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जिन लोगों ने, कहता कि आपको चुना है, जिन लोगों ने आपकी नामधराई की है, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, प्रभु का आत्मा मेरे से बात कर रहा है, आपको आशीष देगा यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय ब्लेसिंग देगा, आपका फेवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और ऊंचा करो। आपके हाथों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं कि परमेश्वर अपनी कलीसिया के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, ऑनलाइन देखने वालों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, अपनी ब्रांचों के ऊपर डिक्लेयर करता हूं, जो इस समय जुड़ी हुई है ब्रांचें। मैंने कहा था ढोल की ब्रांचों की फोटो में दिखाता रहे। और इसी समय जो ब्रांचें जुड़ी हुई हैं, पवित्र आत्मा इंग्लैंड से, अमेरिका से, ऑस्ट्रेलिया से, न्यूजीलैंड से, यूरोप से, इस समय सिंगापुर, मलेशिया से, पवित्र आत्मा बॉम्बे से, महाराष्ट्र से, दिल्ली से, जहां से भी जुड़ी हुई है परमेश्वर, इसी समय फोर्ट में काम, इसी समय परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा में डिक्लेयर करता हूं कि आज से इनके हाथों पर जीत आने पाए यीशु मसीह के नाम में।
इनके कंधे पर विक्ट्री आने पाए, यस इनके पैरों को, इनके कदमों को विक्ट्री चूमने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूं परमेश्वर आप ऐसा कर रहे हैं। ये पीबीएसएम की ब्रांच पूरे वर्ल्ड में फैलने पाए, तेजी से फैलने पाए, और परमेश्वर इस साल इनकी शर्मिंदगी खत्म होने पाए यीशु मसीह के नाम में। मैं एक बात और भविष्यवाणी कर रहा हूं और डिक्लेयर कर रहा हूं आपके ऊपर, आप स्पिरिचुअली भी धनवान होंगे और आप फाइनेंशियली भी बढ़ेंगे। आमेन। कह रहा है कि आप अंदर से भी धनवान होंगे और बाहर से भी। जो लोग कहते हैं कि आप नहीं बढ़ेंगे, 2025 आपका बढ़ने का साल होगा। परमेश्वर उन लोगों के, जिन लोगों के घर में मातम थे 2024 में, जो लोग 2024 में दुख उठाया, जिन लोगों ने बार बार उन समस्याओं को देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे कह रहा है कि जो प्रार्थना करने वाले लोग हैं, जो इस कलीसिया के साथ जुड़े हुए हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, जो भरोसा रखते हैं इस भविष्यवाणी पर, पवित्र आत्मा ने कहा कि अब सेम कर्ज आपकी लाइफ में नहीं आएगा। वो कह रहा है वो दुख जो पिछले साल था, जो इस 2024 में था, वो आपकी लाइफ में नहीं आएगा। परमेश्वर उस कर्ज को मिटा रहे हैं। बहुत सारे लोग कोर्ट केस में जीतते हुए दिखाई देंगे। आमेन। तुम अपने कंधों पर जीत को देखोगे, जो काम तुम करोगे उसमें सफल हो जाओगे यीशु मसीह के नाम में। आमेन। प्रभु बहुत सारी ब्लेसिंग आपके ऊपर खोलेगा। आमेन लेकिन वो ये जब पूरा होगा आपकी लाइफ में, मैंने क्या कहा, कुछ लोग इतिहास रचेंगे, आमेन आईएएस अफसर बन जाएंगे, डॉक्टर बन जाएंगे, उनके बच्चे इंजीनियर बनेंगे, बहुत सारी ब्लेसिंग को देखेंगे। पवित्र आत्मा की ओर से आपके जीवन में बहुत सारे काम होने शुरू होंगे। लेकिन उन लोगों की लाइफ में होगा ये, कह रहे हैं जो मैं अपने चर्च में 2025 में 50,000 चेयर मंगाऊंगा आमेन और आप उनको भरेंगे। आमेन और पवित्र आत्मा की ओर से ये मैसेज है, क्योंकि मुझे प्रभु ने कहा 2025 में इनको कह दे, परमेश्वर गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ में तुम्हें इस्तेमाल करेगा। यस आमेन। आमेन आपके ऊपर परमेश्वर ऐसी अनॉइंटिंग को उतारेगा। लेकिन याद रखना, अब जो मैं 10 खतरनाक भविष्यवाणी कर रहा हूं पूरे वर्ल्ड के लिए, जो प्रभु ने मुझे दिखाई है, उनको सुनना है आपने। अगर आप इवांजलिज्म करने वाले हुए तो परमेश्वर वो भविष्यवाणियां जो आपके लिए पॉजिटिव थी वो पूरी होंगी यीशु मसीह के नाम में। आमेन आपको एक फैसला लेना है। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर मैं कुछ करूं, ये याद रखना, कोई भी जन यहां पर गरीब नहीं रहेगा इवांजलिज्म करने वाला। प्रभु ने मुझे कहा 2025 में बहुत सारे लोग गरीब हो जाएंगे, बहुत सारे लोग कंगाल हो जाएंगे, बहुत सारे लोगों के घर टूट जाएंगे, बाढ़ में चले जाएंगे, भूकंप में चले जाएंगे, निराश हो जाएंगे। लेकिन जो इवांजलिज्म करता हुआ व्यक्ति होगा, जो गवाहियां देता हुआ व्यक्ति होगा, जो आज फैसला लेकर जाना है कि मैं 2025 में, क्योंकि आज वो एंजल आपका पीछा करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको नया करे, अगर आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपके लिए कुछ अद्भुत करे, तो आपको अपनी लाइफ में इस चीज का ध्यान रखना है कि पवित्र आत्मा आपकी लाइफ में अद्भुत जब करेंगे जब आप पवित्र आत्मा के अनुग्रह में आगे बढ़ेंगे। जब आप ये फैसला लेंगे कि परमेश्वर मैं अब से पवित्र आत्मा जी सुसमाचार सुनाऊंगा और मैं अपने साथ नए लोगों को, 100 लोगों को मैं चर्च में लेकर आया करूंगा, मैं भरूंगा 50,000 कुर्सियां। मैंने अकेले ने कहा था परमेश्वर को, और आज लाखों लोग मेरे पास आते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा कहने वाले हैं, आपका अंगीकार सही है, तो परमेश्वर करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन आइए हम सब अपने हाथों को उठाएं और पवित्र आत्मा से इस समय प्रार्थना करें। और परमेश्वर चाहता है कि वो भविष्यवाणियां मैं आपको दूं, क्या होने वाला है वो मैं प्रचार के बाद दूंगा। पवित्र आत्मा आप सबको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाएं, जोर से तारीफ करें यीशु मसीह के नाम में। सब लोग अपने स्थान पर वहीं बैठ जाओ और जल्दी से इसी समय हमारे बीच में पास्टर ऐना भी हैं, हम स्वागत करेंगे। कम हियर। Jamsiki, praise the Lord. Thank you, Jesus. परमेश्वर आप सबको आशीष दे। God's put on my heart to share my favorite story about a Joseph. मैं आपको परमेश्वर के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने मेरे जीवनों में काम किया। God has put him in a family where he was favorite among his brothers, and that's why they were jealous about him. So they planned to kill him. पर मैं अपने ब्रदर की गवाही देना चाहती हूँ कि किस तरह परमेश्वर ने उनको चुना। At the end, they sold him as a slave, but God was with him even there. जो लोग यहाँ पर बैठे, परमेश्वर एक एक जन को छू रहे हैं।
So Joseph prospered even in his slavery. He was in a Potiphar's house. परमेश्वर एक एक जन को छू रहा है। आज आप विश्वास करें And everything was given to him. और एक एक जन को आज जो भी चाहते हैं परमेश्वर आपको आशीष देने के लिए जा रहे हैं। But God always puts a test to see our character. How are we doing? आज मैं आपको अपनी फेवरेट स्टोरी सुनाऊंगी जिस तरह परमेश्वर ने मैंने अपने आप को उस कैरेक्टर में मैंने अपने आप को चुना। So he tested him to see if he will refuse Potiphar's wife, even at a cost to end up in prison. आप इस कैरेक्टर को आज आप यूसुफ की जब स्टोरी सुनेंगे तो परमेश्वर आज आपके जीवनों में काम करेगा जैसे मेरे जीवनों में खुदा ने किया। So Joseph was correct and faithful, but he ended up in a prison. But it was still part of God's plan for him. परमेश्वर ने यूसुफ को चुना हुआ था और परमेश्वर उसके द्वारा उस लोगों के जीवनों में काम करना चाहता था। Even in a prison, he prospered even there, and he was put there in charge of all the prisoners. बहुत सी प्रॉब्लम उसके जीवनों में आई लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसको चुना। Because God was with him, and that prison has opened him a door to King's palace. बहुत से लोग उसको बर्बाद करना चाहते थे लेकिन फिर भी जब उसने विश्वास किया तो परमेश्वर ने उसके जीवनों में काम किया। So whatever happened in our lives, good or bad things, it's God's plan for our life, and it will take us to where He wants us to be. आज जब बैठे तो सबके जीवनों में परमेश्वर ने एक प्लानिंग की हुई है जैसे कि यूसुफ के जीवनों में परमेश्वर ने प्लानिंग की। It says that Lord was with Joseph in every season, and He prospered him in bad and in good, in prison and in palace. हमारे जीवनों में कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे आती हैं कि जो हमें घटाती हैं बढ़ाती हैं, घटाती हैं बढ़ाती हैं। And it says it wasn't just him that was prosperous. He says the whole Potiphar's house was blessed because he was working there. जब वो काम करता था तो उसके द्वारा उसके घराने को आशीष मिली। अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके द्वारा आपके घराने को आशीष मिल रही है। Amen. So I want to bless you that wherever you go, you will be blessed and you will be a blessing to where you are. आप परमेश्वर ने आपको चुना हुआ है, आप ब्लेस्ड हैं और जो इस जगह पर आए हुए हैं वो सब जन ब्लेस्ड हैं। Amen. May you be successful in everything you do like Joseph did. जैसे परमेश्वर ने यूसुफ को आशीष दी परमेश्वर वैसे ही आशीष आप सबको देने के लिए जा रहा है। Amen. And may your situation in 2025 change for better. May your bad season end and your good season start. 2025 आपके जीवनों में एक आशीष भरा दिन होगा। Amen. We declare that 2025 will be a season of fullness of God's blessings for you in your life. 2025 आपके आशीषों का दिन होगा। And we are thankful to God for every season because every season comes with a reason. हम जो भी साल आते हैं हर एक सीजन हर एक साल हमारे जीवनों में एक नई आशीष और नई बरकत को लेकर आता है। Amen. Amen. Joseph has done nothing wrong to end up in a prison, but that was the season when God was shaping him and preparing him for something bigger, something greater, something that God's plan was for him. जिस समय यूसुफ छोटा था परमेश्वर उसको लगता था कि उसके जीवन में कोई प्लानिंग नहीं है, उसको लगता था कि मेरा भी टाइम नहीं आया, लेकिन परमेश्वर ने उसके लिए टाइम चुना हुआ था और ऐसा समय चुना हुआ था कि जो उसको बढ़ती की ओर लेकर जाने वाला था। So even though he was for many years in prison waiting for that season and he knew Lord was with him, he never complained. He was worshiping God and he was thankful for his season. अगर आज आप अपनी आशीषों का इंतजार कर रहे हैं तो यूसुफ ने जिस तरह अपनी आशीषों का इंतजार किया तो परमेश्वर ने उसके समय के अनुसार उसके जीवनों में ब्लेसिंग को दी और बढ़ाया। God is testing our hearts when we are in bad seasons. Before He promotes us, He wants to see how will we react in bad seasons. परमेश्वर आपको परख रहा है, वो आपका इम्तिहान ले रहा है। आप सिर्फ इंतजार करें क्योंकि परमेश्वर एक बड़े मोज़ेज़े को आपके जीवनों में करने के लिए जा रहा है।
Amen. I bless you to stay faithful to God's word and to really pass the test when God's testing you, so that you would be able to come to your season of blessing and prosperity and everything God has for you. परमेश्वर के समय का इंतजार करें। परमेश्वर बहुत आयत की आशीषों को आपके जीवन में देने के लिए जा रहा है और नए समय को, नए सीजन को आपके जीवन में खोलने के लिए जा रहा है। Amen. Thank you, Heavenly Father. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Father. Thank you, Jesus. सब जन परमेश्वर का धन्यवाद करें। जोरदार कलीसिया। God is so good. The nicest part about Joseph's story is that he's forgiven his brothers. And he said, don't even worry. Don't even feel guilty, because I was sent here to Egypt. You had to sell me so that I would be able to save our family from famine. जब यूसुफ के ब्रदर ने उसके साथ बुरा किया, लेकिन यूसुफ ने उन्हें क्षमा किया और परमेश्वर से प्रार्थना की कि परमेश्वर तू इन्हें क्षमा कर, परमेश्वर तू इनको आशीष दे। और उनकी आशीष के कारण, उसके क्षमा करने के कारण परमेश्वर ने उसको बढ़ाया। And that's why God used him so much, because he had this beautiful, soft heart. He's forgiven his brothers who first wanted to kill him and they've sold him as a slave, but he could see God's hand in it. जब यूसुफ को उसके भाइयों ने मारना चाहा, लेकिन फिर भी यूसुफ ने परमेश्वर के आगे पश्चाताप किया और उनके पापों को क्षमा किया। और जब उसने पापों को क्षमा किया तो परमेश्वर ने उसको राजा बनाकर खड़ा किया। Thank you, Lord. Thank you, Lord, for obedience hearts, Lord. Thank you that no weapon formed against them shall prosper, Lord, and every tongue you will condemn, Lord, it goes against them. परमेश्वर एक नरम दिल हार्ट है। जब आप परमेश्वर के आगे अपनी दुआओं को रख, बोलो परमेश्वर मैं बड़ी आशीष को लेकर जाना चाहता हूं। बोलते रहो चर्च, आज बोलो मैं बड़ी आशीष को लेकर जाना चाहता हूं। पवित्र आत्मा आपको वो दे जो आपने सपने में भी नहीं सोचा, यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर ब्लेसिंग दे यीशु मसीह के नाम में, आशीष दे आपके ऊपर, परमेश्वर दया करे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं प्रभु का आत्मा यहाँ पर है? मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, कोई यहाँ पर सुनो, आपको प्रभु जानता है। आज आपके हाथ में पर्चियां हैं, चाहे लाइव बंद हो जाए, चाहे वो मैं, लेकिन अंदर आपके साथ मिलके जाऊंगा, आज बातचीत करके जाऊंगा, आपके लिए भविष्यवाणी करके जाऊंगा। विश्वास कर रहे हैं कि नहीं? हाँ हाँ, आपको बिलीव करना है। पवित्र आत्मा आज रात आपके लिए बहुत कुछ करना चाहता है। अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि आज परमेश्वर आप मुझे अंदर से बाहर से स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मुझे आशीषित कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, मुझे ब्लेस कर रहे हैं। मैं खाली हाथ नहीं जाऊंगा, आज मेरे ऊपर परमेश्वर की दया होगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग स्माइल दे रहे हैं आज? एक मिनट, एक काम करते हैं, 2024 वाली स्माइल देते हैं पहले, और अब हम 2025 वाली स्माइल देते हैं। हालेलुया। को खुश होना है सबसे पहले। अब वचन का टाइम है, अब आनंद मनाने का टाइम है, अब रोने का टाइम नहीं है। कितने लोगों को पता है ये बात कि अगर हम नहीं नहाएंगे तो सारा साल नहीं नहाएंगे? बोलो हालेलुया। आज अगर आप खुश नहीं हुए तो सारा साल खुश नहीं होंगे। अगर आज आप चर्च ना आते तो सारा साल चर्च ना जाते। आज आप लकी हैं यीशु मसीह के नाम में। सुनो, मैं प्रभु की ओर से आपके जीवन में बहुत सारी ब्लेसिंग को तरता हुआ देख रहा हूं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आपके लाइफ में बहुत अद्भुत काम करना चाहते हैं। कोई निशा है यहाँ पर? निशा, निशा, हाथ उठाओ। हाँ, निशा, जो भी है निशा, हाथों को उठाओ सिर्फ। हाँ हाँ, आप हाथ उठा लें, जो भी निशा है अपने हाथों को उठाओ, ऊंचा करो हाथ, लेफ्ट राइट, निशा 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 निशा। हाँ, होली स्पिरिट आपको आशीष दे। बोलो हालेलुया। जो निशा है उनके लिए पवित्र आत्मा ने मुझे कहा, भी परमेश्वर के आत्मा ने मुझे कहा कि मैं तेरी लाइफ से जो तूने संघर्ष किया है, जो आपने संघर्ष किया अब तक, वो खत्म हो रहा है यीशु मसीह के नाम में।
जिन लोगों ने आपकी लाइफ में बर्बादी के दिन दिए थे, आपके ऊपर ब्लैक मैजिक किया था, जिस वजह से आपके हालात, आपके फाइनेंशियल कंडीशन, आपका घर, आपका परिवार मजबूत नहीं था, मतलब किसी भी चीज में आप क्षेत्र में तरक्की नहीं कर पा रहे थे, प्रभु के आत्मा ने कहा निशा तू तरक्की करेगी, अब नंबर 1 होगी यीशु मसीह के नाम में। आपका बहुत बड़ा लेवल होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर काम कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं? पवित्र आत्मा काम कर रहे हैं। हाँ, ये गुड न्यूज है अब आपके लिए। पवित्र आत्मा कह रहा है कि ये साल आपके लिए निशा ब्लेसिंग वाला साल होगा। प्रभु ने आपको आज से छुटकारा दे दिया यीशु मसीह के नाम में, और अब से तुम बढ़ोगे और तुम्हारी नामधराई दूर होगी। जो तूने मेहनत की है, जो तूने शर्मिंदगी उठाई है, उसका प्रतिफल परमेश्वर 2025 में देगा। ब्लेसिंग आएगी यीशु मसीह के नाम में। वो काले सूट वाली निशा, हाँ दौड़ के जाओ, उधर एक लड़का दौड़ के जाओ, माइक लेकर अपने हाथों को उठाऊं और फिर से कहूं कि परमेश्वर आज तू मेरे जीवन में कार्य करेगा, तू आज मेरे जीवन में कार्य करेगा। कितने लोग विश्वास कर रहे हैं इस बात पर? निशा आज आपका दिन है। बैठ जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का आत्मा काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। हाँ, बेटे क्या नाम है आपका? जोर से तारीफ करो यीशु मसीह के नाम में। बहुत सारी निशा खड़ी थी, ये प्रोफेसियां आपके लिए थी जो मैंने कहा है आपकी जिंदगी के लिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि पवित्र आत्मा आपको जानता है, ये प्रभु है। मैं आपके नाम को नहीं जानता, लेकिन परमेश्वर ने मुझे बोला भी। और ये 2024 अगर आप विश्वास करें, पवित्र आत्मा, जो लोग इस चर्च के अंदर इस समय ध्यान से बैठे, वचन का टाइम है, इधर उधर ना घूमे आपकी जिंदगियों में से, क्योंकि मैं बता रहा हूं 2025 कई लोगों को बर्बाद भी करके जाएगा। लेकिन आपको समझना है, अगर आप चर्च के अंदर बैठे हैं, बाइबल बोलती है कि जो आंगन के अंदर है उन्हें छोड़ दे, और जो आंगन से बाहर है उन्हें कह रहा कि जो आंगन के अंदर बैठे हैं उनके ऊपर स्वर्गदूत आए हुए हैं सरकंडा लेकर उन्हें आशीष देने के लिए। और कह रहा जो आंगन से बाहर है, कहता है इसका मतलब जो चर्च के अंदर है लेकिन अंदर नहीं है, उनका मन अंदर नहीं है, तो कहता है उन्हें छोड़ दें, क्योंकि शैतान उन्हें रोंदने पर है। आपकी बात समझ में आई कि नहीं? ये भविष्यवाणी प्रकाशित वाक्य में है। अगर आज आप वचन का आदर कर रहे हैं, जो बाहर घूम रहे हैं अंदर आ जाओ और अपने स्थान पर बैठ जाओ। पीछे स्क्रीन लगी हुई है, इधर उधर नाचने की जरूरत नहीं है आपके लिए, क्योंकि एक पादरी, एक प्रॉफिट, एक वचन देने वाला व्यक्ति हमेशा आपको सही शिक्षा देने के लिए, क्योंकि वचन का आदर आपने नहीं किया, भविष्यवाणी को नहीं सुना, तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम नहीं करेंगे। जब तक नहीं करेंगे जब तक आप इस बात को ना समझे। बोलो हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि फिर कि आज अगर आपने ध्यान दिया, परमेश्वर आपको वैसा नहीं बनाएंगे जैसा 2024 में थे। आप बदल जाएंगे आज रात के बाद। हाँ, निशा, होली स्पिरिट आपसे बात कर रहा है। प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपके बहुत सारे आपके घर में जो काम बनने लगता है वो बिगड़ जाता है। जो किसी की शादी होने लगता है रुक जाती है। मनीषा, मेरी सिस्टर, शादी नहीं हो रहा। परमेश्वर का आत्मा गुड न्यूज दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। आत्मा प्रभु का मंडलाएगा, सुनो, हाँ, पवित्र आत्मा बात कर रहा है आपसे। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि कोई जन है आप में से कोई पुलिस की जॉब चाहता था। ये दोनों ही एक जैसे मेरे जैसा कोट पहन कर आगे सारे बोलो हालेलुया। आपको सुनना है, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगी में काम कर रहा है बेटे, और ये परमेश्वर है। निशा प्रभु का आत्मा कह रहा है कि आपकी फैमिली पर कहता है कि पूरे 7 साल से ब्लैक मैजिक हो रहा है, और तुम बढ़ने की कोशिश करते हो, फिर घट जाते हो, प्रॉब्लम पे प्रॉब्लम आ रही है, आप बढ़ नहीं पा रहे हैं। लेकिन इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात कर, शिवलाल कौन है? शिवलाल, जोर से तारीफ करें। मैंने देखा कि अभी इसी समय एक स्वर्गदूत नीचे आ रहा है, और इसी समय आपके डैडी के नाम को लिखकर दिखाया, और प्रभु ने कहा जितने ब्लैक मैजिक थे आज से तेरी लाइफ से खत्म यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बंधन तोड़ने के लिए जा रहा है। अब से तुम बढ़ोगे और आशीष को देखोगे। 17 तारीख चौथा महीना, अब से तेरे जीवन में काम करना शुरू करेगा प्रभु।
हाँ, पवित्र आत्मा बात कर रहा है और परमेश्वर का आत्मा मुझे कह रहा है, मैं एक झोपड़ी को देखा मैंने, फिर एक मिट्टी के स्थान को देखा और कह रहे कि फिर वहां पर भी आप आशीषित नहीं हुए, आपका डैडी आशीषित नहीं हुआ, फिर वो कहीं और गए और उन्होंने घर बनाया, कह रहे राजस्थान गए, राजस्थान से परमेश्वर का आत्मा अभी दया कर, एक बहन है आपकी जिसके पास बच्चा नहीं हो रहा, पवित्र आत्मा कह रहा है, मैं ऐसे उसके नाम को सुन रहा हूँ, प्रियंका, पवित्र आत्मा कह रहा है बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम। आप समझ रहे हैं कि नहीं चर्च, यहाँ पर कोई भविष्यता है, आपको विश्वास करना है। आज प्रॉफिट एकता गायब नहीं होना, प्रॉफिट एकता भी आपके लिए बीच बीच में भविष्यवाणी करेगी और मैं भी करूंगा। प्रभु का आत्मा आपसे बातें करेगा। मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा अगर तुम अपने अंदर सुधार करो, होली स्पिरिट बोल रहा है, कहता कि आप अपने अंदर सुधार करें। समझ रहे कि नहीं? मैं क्या कहना चाह रहा हूं मुझे नहीं पता, लेकिन सही रीति से वचन सुनने के बाद फैसला लेना कि मैं इवांजेलिज्म का काम करूंगी। परमेश्वर पवित्र आत्मा आपका एक मकान भी बनाने के लिए जा रहा है, गवर्नमेंट जॉब की मैं गारंटी नहीं ले रहा हूं, मैंने ये कहा पहले ही, आमीन। सुनो, मैं गारंटी ले रहा हूं, लेकिन आपके घर में प्रियंका बेटा होने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बहुत सारे रास्ते खोलने के लिए जा रहा है। जिन लोगों ने शर्मिंदगी दी है, 2025 में तुम्हारा फाइनेंस जनवरी खत्म होते ही ऐसे छलांग मारेगा। यीशु मसीह की। आइए हम क्लेम करें कि आज से हम वचन को डेली पढ़ेंगे। ये मेरा छुटकारा है, बोलो वचन से मेरा छुटकारा होगा, बोलो यीशु मसीह के नाम में आमीन। हाँ, मेरी तरफ देखने लड़की, आज तेरा छुटकारा हो रहा है यीशु मसीह के नाम में। इसी समय वो गंदी स्पिरिट तुझे छोड़कर निकल रही है, चलो दोनों को छोड़ दो, कम आउट, मुंह खोलो और चिल्लाओ और निकल जाओ, कम आउट, फिनिश यीशु के नाम में। सुनो, कोई गिल्टियां देखी मैंने, कुछ ऐसे गांठे देखी, अब इसी समय इनको कुछ प्रॉब्लम हो जाती थी, अभी आप गवाही सुनेंगे फ्री यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए हम सब प्रभु का धन्यवाद करें, वचन में जाएंगे। सब लोग अपने हाथों को उठाओ और कहूं, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए हो। पवित्र आत्मा मुझे आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, बोलो आज, बोलो परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मेरे ऊपर दया कर परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा जी कि तू हमारी जिंदगी में आज जबरदस्त काम करेगा यीशु मसीह के नाम में, बोलो आमीन। योना की किताब हम 3रा अध्याय उसका 9 और 10 आज हम निकालेंगे और प्रभु का आत्मा आपसे बातें करे और आपको आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। आज बहुत सारे लोगों के पास पैसा है, नाम है, शोहरत है, बहुत कुछ है आपके पास, लेकिन गारंटी नहीं है कि 2025 में, सुनना, बात नहीं करना, कोई आगे बैठ के बात नहीं करना बेटे, ध्यान से सुनना। आज हो सकता है लोगों के पास धन हो, शोहरत हो, पैसा हो, नौकरी हो, सब कुछ हो, लेकिन 2025 में गारंटी किसी के पास नहीं है। आज लोगों के पास पैसा है, कितनों के पास पैसा है? हाथ उठाओ। अरे जेब में है 10 रुपए, आपके पास कार है, घर है, जिंदा हो आप, लेकिन बहुत सारे लोगों के पास घर है, शोहरत है, नाम है, पैसा है, बढ़ोतरी है, लेकिन गारंटी नहीं है उसके पास वो रहेगा कि नहीं, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं दुनिया में, लेकिन उनके पास कह रहे कि है या नहीं। लेकिन पवित्र आत्मा आज बात कर रहा है बहुत लोगों को। हालेलुया। प्रॉफिट जी बहुत बड़ी गवाही है। अभी आप इस बहन के लिए प्रोफेसी किया था निशा, और इस बहन के लिए प्रोफेसी किया, अभी इसके गिल्टी थी, वो गिल्टी धुआं बन के उड़ चुकी है, मुक गई। देखो बेटे, हाँ बेटे, कब से थी गिल्टी? 2 साल से थी पापा। और अभी क्या हुआ? हाथ लगा के देखा तूने? कुछ भी नहीं पापा, गायब हो गई। आपने चेक किया अच्छे से? चेक, हाँ पापा। कौन है ये, कौन है? मैं कह रहा हूं कि देखो, ये छोटी बात नहीं है, चमत्कार है ये परमेश्वर का। कहते ही मिरेकल हो रहा है, कहना कि जा अब से, कह रहा तुम्हारा फेवर कर रहा है परमेश्वर आज से यीशु मसीह के नाम में। कहता है कि बहुत सारी ब्लेसिंग आज से उतरने के लिए जा रही है यीशु के नाम में। मैं देख रहा हूं कि अब पवित्र आत्मा का फेवर, जो तुम जहां भी काम करोगे, जहां भी स्टार्ट करोगे, लड़की तेरे लिए बोल रहा हूं, तेरे लिए बोल रहा हूं, एक नया बिजनेस कर रहे हो आप यीशु मसीह के नाम में।
सब बैठ जाएं, शाबाश। और इसी समय सुनेंगे ध्यान से। हो सकता है आज आपके पास पैसा हो, शोहरत हो, नाम हो, गाड़ी हो, घर हो, लेकिन ये याद रखना कि आपको नहीं मालूम कि 2025 में वो रहेगा कि नहीं रहेगा, किसी को नहीं मालूम। क्या आदमी कोई नहीं जानता। विपत्ति जो है वो आते हुए, विपत्ति जो है इसको पता नहीं लगा अभी कि ये आना भी था कि नहीं इधर। तो ऐसे ही विपत्ति भी है कि नहीं पता लगती कई बार कि कब आ जाती है। लेकिन अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर मेरी जिंदगी में काम करे, याद रखना जब एक व्यक्ति कहते हैं कि वो परमेश्वर के पास आता है तो विपत्ति भाग जाती है यीशु मसीह के नाम में। समस्याएं खत्म हो जाती हैं, प्रॉब्लम खत्म हो जाती हैं। मैं कह रहा हूं कि जब मैं प्रभु में पैदा हुआ, उससे पहले जब मैं प्रभु को नहीं जानता था तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर साल आती थी। हर साल कोई ना कोई प्रॉब्लम, हम डरे डरे रहते थे। मार्च आएगा, हाय क्या होगा, अगस्त आएगा क्या होगा, अरे यार उस साल भी ऐसा हुआ था, पिछले साल भी ऐसा हुआ था। हो सकता है आप में से कोई यहाँ पर ऐसा बैठा हो और कह रहा हो कि परमेश्वर पता नहीं है कैसे इस साल भी मुझे बच्चा मिलेगा नहीं मिलेगा, पिछले साल भी बच्चा नहीं था, पिछले साल भी मैंने घर नहीं बनाया। कितने लोग ऐसे यहाँ पर कह रहे कि जो सालों साल से 14 साल से वो औरतें घर बनाना चाहती हैं लेकिन उनका पति शराब में पैसे उड़ा देता है, आज तक घर नहीं बनाया। वो उम्मीद आपकी अब तक पूरी नहीं हुई, वो ना उम्मीद अब तक करे कि जो आप बार बार आस लगाए बैठे हैं लेकिन पूरा नहीं हो रहा। लेकिन परमेश्वर का आत्मा उन लोगों को बोल रहा आज, कह रहा है जो ऑनलाइन सुन रहे हैं, जो चर्च में बैठे हैं, जो इस समय विश्वास के साथ यहाँ पर आए हैं और इस समय विश्वास कर रहे हैं कि आज का वचन में सुनने के बाद कहता है पवित्र आत्मा मुझे गारंटी देगा यीशु मसीह के नाम में। ये याद रखना, पवित्र आत्मा गारंटी देता है। अगर कोई इंसान गारंटी दे ना दे, लेकिन मैं उन लोगों को बताना चाहता हूं, आपके माँ बाप, भाई बहन, परिवार गारंटी दे ना दे, लेकिन पवित्र आत्मा वचन का आदर करने वालों को गारंटी देगा आज यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आमीन बोलने वालों को गारंटी देगा यीशु के नाम में। कह रहा है 2025 तुम्हारे लिए आशीष भरा होगा, अगला साल भी तुम्हारे लिए आशीष भरा होगा। कह रहा है कि तुम मरोगे नहीं, जिंदा रहोगे। याद रखना, तुम लंबी आयु जियोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम्हारा घराना ब्लेस होगा, तुम्हारे बच्चे ब्लेस होंगे। ये आशीर्वाद है, ये भविष्यता का आशीर्वाद है तुम्हारे ऊपर। कह रहा है तुम्हारे स्पिरिचुअल फादर का आशीर्वाद है। कह रहा है ये पवित्र आत्मा का आशीर्वाद है, क्योंकि वो अपने भेजे हुए का आदर करता है। अगर आप उसके भेजे हुए का आदर करते हैं, परमेश्वर आज रात आपकी जिंदगी में कुछ नहीं बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। क्या विश्वास करते हैं? अपने हाथ को उठाओ और कहो कि पिछली बातें बीत गई, पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में हैं सब नई सृष्टि हैं। परमेश्वर का वायदा है, कहता है कि नए साल पर परमेश्वर यही बताना चाहता है आपको, कहता है कि पुरानी बातें बीत गई, जितने मसीह में सब नई सृष्टि हैं। जो विश्वास कर रहे हैं उनके लिए 2024 में जो पुराना कह रहा समस्या आई, पवित्र आत्मा खत्म कर रहा है उन समस्याओं को यीशु मसीह के नाम में। जो जादू टोने आपका पीछा कर रहे थे खत्म कर रहा है। जो शर्मिंदगी आपको उठानी पड़ रही थी आज के बाद नहीं उठानी पड़ेगी। जितने आमीन बोल रहे हैं आमीन। लेकिन कब? कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लेते हैं। अगर आज के दिन से हम परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला लें, हम पढ़ें योना की किताब 3 अध्याय और उसके 9 और 10 को, योना के बारे में। ये योना नाम का एक व्यक्ति है, ये परमेश्वर का दास है और परमेश्वर की बातों को मानता था। लेकिन एक दिन कहता है कि ये गुस्से में आ गया और इसी समय ये कहने लगा, परमेश्वर मैं तेरे इवांजलिज्म को उस देश में नहीं लेकर जाऊंगा, मैं तेरे सुसमाचार को वहां तक नहीं लेकर जाऊंगा, मैं निनिनवे के लोगों को नहीं बचाऊंगा। आज हम उन लोगों को सुसमाचार सुनाते हैं जो हमें जानते हैं, जो कह रहे हैं हमसे नफरत करते हैं, हम उन्हें सुसमाचार नहीं सुनाते। जो लड़ाई झगड़ा करते हैं हमारे साथ, जहां क्लेश है ज्यादा, कह रहे वहां पर हम लोग जाने की कोशिश नहीं करते। हाँ पढ़े, देखो क्या लिखा। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए और हम नष्ट होने से बच जाएं। जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको ना किया। सारे बोलो हालेलुया।
देखो क्या लिखा, कह रहे हैं कि परमेश्वर उस शहर को खत्म करना चाहता था, लेकिन पवित्र आत्मा ने कहता है कि सिर्फ योना के कारण, जब योना वहां पर सुसमाचार सुनाने के लिए गया तो परमेश्वर ने कहता है कि वो हानि जो परमेश्वर ने उस शहर की करनी थी, उस देश की करनी थी, परमेश्वर ने अपनी योजना बदल दी। याद रखना, कह रहा कि हो सकता है आपको किसी ने शराब दिया हो या आपके विचारों में कोई आ रहा हो, किसी ने आपके ऊपर जादू टोना किया हो, लेकिन अगर आपकी भक्ति आज परमेश्वर को सही मिली, मैं कह रहा हूं परमेश्वर ने बेशक ठान लिया हो कि मैं तुम्हारी जिंदगियों को खत्म कर दूंगा, या मैं उस देश में वायरस भेज दूंगा, मैं उस देश में ऐसा कर दूंगा, लेकिन बाइबल कहती है जहां 2 या 3 जन इकट्ठे होकर प्रार्थना करते हैं, अगर जहां 10 लोग भी प्रार्थना करने वाले मिले, परमेश्वर उस देश की हालत कह रहा आज के बाद सुधार कर देगा यीशु मसीह के नाम में। आपके परिवार में सुधार करेगा, आपके बच्चों में सुधार करेगा। लेकिन बाइबल बोलती है, दूसरा अध्याय इसी का हम 9 और 10 पढ़ते हैं। ये योना जो है सुसमाचार सुनाने नहीं जा रहा था उस समय में, और इसी के पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा इसके 2 के 9 और 10 में। हाँ, क्या लिखा? हालेलुया। उसने उनसे कहा, मैं इब्री हूं और स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा जिसने चल हट, परंतु मैं ऊंचे शब्द से धन्यवाद करता हूं। देखो योना मछली के पेट में, एक बड़े मच्छ के पेट में चला गया। योना क्योंकि वो परमेश्वर की बातों की ओर ध्यान नहीं लगा रहा था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं निनिवे के लोगों को बचाऊं, और उसी समय कि उसने वहां से भागने की कोशिश किया और समुद्र में बैठ के एक शिप में बैठ गया, जहाज में बैठ गया, और उसी समय उस जहाज में करे कि जब प्रॉब्लम हुआ तो उसी समय कि उसने वहां से, बाइबल कहती है कि उस व्यक्ति ने जब उसको प्रॉब्लम हुआ तो योना को, और योना के साथ क्या हुआ पढ़े जरा। परंतु मैं ऊंचे सबसे धन्यवाद करके तुझे बलिदान चढ़ाऊंगा, जो मन्नत मैंने मानी उसको पूरी करूंगा, उद्धार यहोवा ही से होता है। योना देश से भाग रहा था, परमेश्वर के वचन से भाग रहा था, और उसी समय जब वो उसके वचन से भाग रहा था, उसी समय कह रहा कि वो एक मगरमच्छ के पेट में, कह रहा कि वो एक बड़ी मछली के पेट में, बड़े मच्छ के पेट में, जो वेल बोलते हैं जिसको, बड़ा मच्छ, और उसके पेट में चला गया। और उसी समय जब वो बड़ी मछली के पेट में चला गया और उसके जाने के बाद उसको 3 दिन वहां अंदर रहना पड़ा, और 3 दिन में वो क्या कर रहा है, और उसी समय उसने अपनी योजना को चेंज किया, उसने उसी समय पश्चाताप किया, और उसी समय जब वो मरने पर था, और उसी समय वो क्या कर रहा था, प्रार्थना कर रहा है परमेश्वर से, यहां पर कह रहा है कि प्रभु कि अगर तू मुझे एक अवसर दे, मैं आज से तेरा धन्यवाद करूंगा, और जैसा तू कहेगा मैं करूंगा, और मैं सारी मन्नतें मांगता हूं। और उसी समय कह रहा है कि पवित्र आत्मा जैसा तू कहेगा मैं वैसा करूंगा। ऊंचे शब्द से परमेश्वर का धन्यवाद करने लगा, अपनी गलती मानने लगा, और उसी समय उस समस्या में पड़ा हुआ कि उसको पता है कि मैं इसके पेट में हूं, और उसी समय मैं मर सकता हूं, अंदर गंध है, अंदर पता नहीं क्या क्या है, आज मेरी जिंदगी खत्म हो सकती है। लेकिन उस समय में वो मरता हुआ वो व्यक्ति क्या कर रहा था कि उसी समय वो कह रहा था कि परमेश्वर जैसा तू कहेगा मैं करूंगा, एक बार मेरे ऊपर दया कर दे। और बाइबल बोलती है कि परमेश्वर ने उसी समय उस मच्छ को आज्ञा दी, और उसी समय उसने अपना मुंह खोल दिया और उसे बाहर फेंक दिया। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज हो सकता है आपके अंदर कोई समस्या हो, आप किसी समस्या में चल रहे हो, लेकिन 2024 में आप समस्या में होंगे, लेकिन पवित्र आत्मा से अगर आज आपने फैसला लिया कि परमेश्वर मैं पुराने मनुष्य तत्व को छोड़ दूंगा, पुराने स्वभाव को छोड़ दूंगा, पुरानी जिंदगी को छोड़ दूंगा, पुराने चाल चलन को छोड़ दूंगा, मैं योना की तरह आज फैसला लेता हूं, मैं मन्नत मांगता हूं, तेरे पीछे चलूंगा परमेश्वर, जो तू कहेगा मैं करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज पुरानी समस्याएं बंद होंगी, आज उनसे बाहर आओगे, आमीन। आज पुराने कर्जे से बाहर आओगे, आज पुराने चाल चलन से बाहर आओगे, आज पुरानी परिस्थितियों से बाहर आओगे। आमीन बोलने वाले बदल जाओगे आज। आमीन। कह रहा है कि आप बदलोगे, आज फैसला लेने वाले, आज आपको फैसला लेना है, आपको डिसीजन, ये फैसला याद रखना, परमेश्वर एक बड़ी समस्या से आपको बाहर फेंकना चाहते हैं, परमेश्वर बड़े कर्जे से आपको बाहर छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर आपको बांझपन से छुड़ाना चाहते हैं, परमेश्वर किसी अंधे को छुड़ाना चाहते हैं, किसी जादू टोने वाले व्यक्ति को छुड़ाना चाहते हैं। लेकिन क्यों छुड़ाना चाहते हैं? कह रहे कि जब वो डिसीजन ले, जब वो परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन ले। अगर आप परमेश्वर के पीछे चलने का डिसीजन ले तो आज रात पवित्र आत्मा आपकी बैड सिचुएशन को चेंज करना चाहता है। आप 2024 में लांत में होंगे, शर्मिंदगी में होंगे, आप लोगों की नामधराई को देख रहे होंगे, अपने ऊपर नामधराई को देख रहे होंगे, ताने सुन रहे होंगे। अपने पड़ोसी को बोलो कि 2025 में मैं ताने नहीं सुनूंगा यीशु मसीह के नाम में। आप नहीं सुनेंगे
क्योंकि परमेश्वर डिसीजन लेने वालों का परमेश्वर है, डिसीजन लेने वालों का परमेश्वर है। यहाँ पर कह रहा बहुत से लोग आते हैं नए साल के अंदर, वो सिर्फ तालियां बजाने के लिए मंदिर में जाते होंगे, घंटी बजाने के लिए, लेकिन आज परमेश्वर आपके अंदर घंटी बजाकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपको हिलाना चाहता है। अगर आप अंदर से हिले, करा योना हिला नहीं, लेकिन वो मछली के पेट में चला गया, और उसी समय मच्छी के पेट में जब वो गया तो उसी समय हिल गया। मैं कह रहा हूं कई बार आप ऐसी परिस्थितियों में चले जाते हैं जहां पर आप बीमार पड़ते हैं, कर्जे में चले जाते हैं, समस्याएं में चले जाते हैं, लेकिन ये कर्जे, समस्याएं, बीमारियां आपको दुख मारने के लिए नहीं है। याद रखना, जिसको समझ में आ गया उसको बढ़ोतरी करने के लिए यीशु के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? कह रहा आपकी बढ़ोतरी करने के लिए। ये सब टेंशन है मसीह लोगों के लिए, कह रहा नहीं है, कह रहा ये परिस्थिति आपके लिए नहीं है, ये सिर्फ आपके ग्रोथ के लिए है। याद रखना, कह रहा है कि योना सोच रहा था कि शायद मैं मर जाऊंगा। हो सकता है आप सोच रहे हो 2024 मेरे लिए बहुत गंदा था और अब तक मेरा कर्जा नहीं उतरा, अब मैं सुसाइड कर लूंगा, मर जाऊंगा। याद रखना, मसीह लोगों को परमेश्वर ने मरने के लिए नहीं, आनंद करने के लिए बुलाया है, आमीन। बाहर निकालने के लिए बुलाया है, लोगों की समस्याओं को कुचलने के लिए बुलाया है। आज से तुम लोगों की समस्याओं को कुचला करोगे यीशु मसीह के नाम में। दूसरों की बात ना मानने वाली स्पिरिट भी होती है। कई बार एक व्यक्ति की जिंदगी में ना मानने वाली बात की स्पिरिट, ऐसी गंदी आत्मा होती है, उसका नाम होता है ना मानने वाली आत्मा। कि बड़ा कहे नहीं मानना, छोटा कहे नहीं मानना, परमेश्वर कहे नहीं मानना, माँ कहे मैंने नहीं मानना। कई लोगों की आदत होती है, वो पढ़े लिखे होते हैं और वो दूसरा पढ़ा लिखा उसके सामने बोलेगा कि भाई ये क्वेश्चन ऐसे नहीं ऐसे है, नहीं भाई यहाँ से सड़क इधर जाएगी इधर, अगर हम मकान यहाँ बनाएंगे तो ठीक रहेगा, अगर हम यहाँ ट्यूबवेल यहाँ लगाएंगे तो ठीक रहेगा, यहाँ से पानी निकल जाएगा। वो मानेगा नहीं, अपनी सलाह देगा, क्या तुझे नहीं पता ये ठीक है, ये ठीक है, वो ये कहेगा ये ठीक है, वो मानता ही नहीं है। ना मानने वाली आत्मा। परमेश्वर उस व्यक्ति की तरक्की कभी नहीं करते जो कभी किसी की बात मानता नहीं है। जो व्यक्ति बात मान लेता है, परमेश्वर उसकी तरक्की सबसे पहले करते हैं यीशु मसीह के नाम में। याद रखना, अगर आपने बात मान ली तो तरक्की, मैं कह रहा हूं वो व्यक्ति जो कहता है मेरी तरक्की मार्च के महीने में मेरी पापा गवाही बनेगी। कुछ लोग आएंगे मेरे पास और आकर बोलेंगे पापा हेलो पापा मेरी मार्च में गवाही बनी, पापा मेरी अक्टूबर में गवाही बनी 2025 में। नहीं, मैं कहूंगा जो बात मान लेंगे उनकी 1 जनवरी को गवाही बनेगी यीशु मसीह के नाम में। आप 1 जनवरी 12 बजे कितने बजे? हाँ, सारे बोलो हालेलुया। कह रहा है कि आप बात मानेंगे कि नहीं आज के बाद? यस। अरे माननी है कि नहीं बात? यस। कह रहा नमान ने, कह रहा कि मानने वाला नहीं था, लेकिन नमान ने बात मान ली अलीशा की, अपने सैनिकों की बात मान ली और उसने पानी में डुबकी लिया और उसका कोढ़ जाता रहा। कह रहा कि इसका मतलब, कहता है योना ने बात मान ली परमेश्वर की और उसी समय वो उस मुसीबत में से बाहर आ गया। अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर कि मेरे को बड़ी मुसीबत में से बाहर निकाले, बड़ी समस्या में से बाहर निकाले, और 2025 में सुंदर देखना चाहता हूं, 2025 में मैं कर्जे में नहीं रहना चाहता, 2025 में बीमारियों में नहीं बिताना चाहता, मैं कह रहा हूं प्रार्थना करने के बाद आपको रिजल्ट मिलेगा चर्च यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आज याद रखना, परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा। कह रहा जो बच्चे कह रहा बात मानते हैं, जो पास्टर, जो विश्वासी, वॉलंटियर, क्वायर बात मानते हैं, जो ऑनलाइन मुझे देख रहे हैं, परमेश्वर उनकी जिंदगियों में, पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, कहता है कि 2 चीजें उनको देता है, एक प्रोटेक्शन और एक कवरिंग। एक प्रोटेक्शन, आज से जीसस 2025 में आपको अपने ब्लड से कवर करेगा यीशु मसीह के नाम में। और आज से मेरी प्रार्थनाएं आपको प्रोटेक्शन का काम करेंगी। प्रोटेक्ट करेंगी आपके बच्चों को, आपके परिवार को प्रोटेक्ट करेंगी। आप यहां क्यों आए हैं? 2025 के लिए आए हैं कि सारा साल मेरा अच्छा जाए। तो ये सही है, क्योंकि परमेश्वर पुराने नियम में इजरायलियों को बोलते थे कि नया पर्व, नया वर्ष मनाने के लिए जाओ इजराइल के अंदर, यरूशलेम के अंदर। आज जहां चर्च अनॉइंटिंग प्लेस है, मैं कह रहा हूं वहां पर आप आए हैं, चाहे बॉम्बे, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड से यहां पर आए हो, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ऑनलाइन में भी आए हो, परमेश्वर कह रहा है कि आज से मैं तुम्हारे लिए 2 आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर डिक्लेयर करता हूं यीशु मसीह के नाम में। तुम्हें प्रोटेक्शन मिलेगी 2025 में, तुम्हारे बच्चे को प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम्हारे घराने को प्रोटेक्शन मिलेगी, तुम्हारी फैमिली में, तुम्हारी पत्नी को, बच्चों को, तुम्हारे बिजनेस को, तुम्हारे बैंक बैलेंस को शैतान छूने भी ना पाएगा। आमीन बोलने वाले। मैं कवर करता हूं आपकी फैमिली को। भजन संहिता 73 के 28 में लिखा, कह रहे कि यहां पर, क्योंकि दाऊद जानता है, दाऊद इस बात को जानता है, कहते हैं प्रोटेक्शन कहां मिलती है और कवरिंग कहां मिलती है। भजन संहिता को पढ़ेंगे हम, 73 के 28 में लिखा, परंतु परमेश्वर के समीप रहना यही मेरे लिए भला है, क्योंकि जानता है प्रोटेक्शन है। कहता है मैंने प्रभु यहोवा को अपना शरण स्थान माना,
जिससे मैं तेरे सब कामों को वर्णन करूं। हालेलुया। हालेलुया। मैं 2024 का पास्टर नहीं कहूंगा तेरे को। सुनो सारे बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? कह रहे दाऊद कहता है परमेश्वर कि मैं अब से कह रहा तेरे समीप रहना शुरू करूंगा। कितनों को प्रोटेक्शन चाहिए 2025 में? कितनों को चाहिए? यस उड़ी बाबा कितनों को चाहिए? बोलो बोलो प्रोटेक्शन चाहिए कि नहीं? यस। बच्चा छोटा बच्चा है, किसी का अच्छा है छोटा बच्चा, मान लो छोटा बच्चा है मेरी गोदी में है कि नहीं? इसके बाद प्रोटेक्शन है कि नहीं? अरे केयर करने वाला है कि नहीं? उसके पास केयर करने वाला है कि नहीं? बच्चे को ऊपर उछाल रहा हूं, बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? बच्चा क्या कर रहा है? हंस रहा है। और बड़े को पकड़ के उछाल रहा हूं, और बड़ा क्या कर रहा है? मारेगा क्या? विश्वास ही नहीं है। आप सही सुरक्षित हाथों में हैं। आमीन। आप सही जगह प्लेस पर आए हैं। यस। आपको कहता प्रोटेक्शन लेने के लिए पहले भरोसा करना है कि परमेश्वर ने कहा जिस चर्च में मुझे जोड़ा है, जिस पादरी के लिए मुझे के साथ मुझे जोड़ा है, जहां मैं सेवा करने के लिए आया हूं, जहां मैं प्रार्थना कराने के लिए आया हूं, मेरे ऊपर कह रहा कि मेरे पास्टर की प्रार्थना का कवरिंग आएगा यीशु मसीह के नाम में। वो कवर करेगा, वो कवर कर। आज से मेरी प्रेयर आपको कवर करेगी, मेरी प्रेयर आपको ब्लेसिंग की कवर करेगी। मैं कह रहा आपके बच्चों, आपके फाइनेंस को कवर करे मेरी प्रेयर। 2025 पूरा साल आपको कवर करके रखेगी। पूरा साल कवर करके रखेगी। आप खुलेआम जाना, खुलेआम। आप 20 पर मत चलाओ। अपने पड़ोसी को बोलो 20 में मोटरसाइकिल मत चलाना। जाओ, मैं कह रहा हूं 80 पर चलाना। कवर हो आप। आपने देखा होगा कुछ लोग 20 पे चलाते, कुछ लोग डर के चलाते हैं कि नहीं? वो तो भी ठुक जाते हैं आगे जाके। उन्हें कोई ठोकता नहीं, पीछे से ठोक देता है। 20 वाले को ठोक रहा है यार। मैं कह रहा मैं जा रहा एक बार कार लेके, और उसी समय जब मैं प्रभु में नहीं था तो पीछे से एक आदमी आया। मेरा डैडी बार बार कह रहा था आराम से चला, आराम से चला। मैंने कहा चलाता हूं, टेंशन को लेता है। मैंने 20 पे चलाया आराम से, मैंने तेरे कहने पे चला रहा हूं। और पीछे से आया एक मोटरसाइकिल में भाई जी आए, बड़ा जैसी कार में मारी। मैंने कहा 80 पे चल रहा था, नहीं मेरी 20 पे चल रहा था मारी। मैंने कहा डैडी ये तेरी बात मान ली मैंने। कहता यार मेरे डैडी कह रहा पता नहीं यार सत्संग में क्या हो गया। आज ऊपर वाला कुछ नहीं लग रहा। मैंने कहा अरे आपको पता नहीं प्रोटेक्शन कहाँ है। आज तो प्रोटेक्शन यीशु मसीह के नाम में आने वाली है। आमीन। करा जाओगे तुम जहां मर्जी, करा आशीषित हो जाओगे। दाऊद को ये बात मालूम है, कहते कि मेरे पीछे कोई है प्रार्थना करने वाला। प्रॉफिट शमूएल उसके पीछे प्रार्थना करने वाला था। कहता इसलिए उसने 66 लड़ाइयां जीत ली। कितनी लड़ाइयां जीत ली? तुम मोहल्ले में एक जीत के दिखा दो मुझे। एक ही औरत बाहर निकलेगी मोटी सी, जूड़ा पकड़ के तुम्हारा मारेगी फटाक दे से। भाई साहब मेरे से प्रार्थना करा के जाना। मैं ये कह रहा हूं झगड़ा बंद आज के बाद। आमीन। समझ में आया कि नहीं? अरे स्पिरिचुअल फादर की लोड है कि नहीं? 2025 में जरूरत है कि नहीं? अरे जीसस की जरूरत है कि नहीं? अरे प्रोटेक्शन देने के लिए दाऊद को पता है कि 66 लड़ाइयां जीत गया रे। कितनी? 66। मैं कह रहा हूं आप एक बिजनेस में हार जाते हो, आज के बाद प्रार्थना करके जाना। कहता अगर यहां दान चंदा चढ़ा के जा रहे हो, मैं कह रहा हूं कि आज प्रार्थना करके जा रहे हो और प्रभु का भय मान रहे हो, आज ये बात याद रख रहे हो कि परमेश्वर हम तेरी बात को मान लेंगे। याद रखना कि आप जाओगे, आपको एक फैसला लेना है बस कि दाऊद के अंदर ये बात थी। दाऊद क्यों जीता? क्यों परमेश्वर से प्रसन्न था? क्योंकि वो मध्यस्थता की प्रार्थना करता था। अगर आप मध्यस्थता की प्रार्थना करें और आप परमेश्वर की बातों को माने तो पवित्र आत्मा की प्रोटेक्शन आपको मिलेगी। वो आपको कवरिंग करेगा, वो आपको कवर करेगा चारों तरफ से, और मेरी प्रेयर भी आपको प्रोटेक्शन देगी यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा कहता है इसलिए वो जीत रहा था, क्योंकि वो बार हर सुबह हर शाम वो परमेश्वर के नजदीक रहता था। कैसे नजदीक रहता था? सुबह उठते ही वो अपनी माँ के पास नहीं, वो सबसे पहले परमेश्वर के पास जाता था। वो प्रार्थना करने वाले अपने रूम में जाता था। आप अपने प्रार्थना करने वाले रूम में जाओ, परमेश्वर आपको आज से प्रोटेक्शन देना स्टार्ट करेंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि उसको मालूम था, दाऊद को मालूम था कि मेरे पीछे कोई प्रार्थना करने वाला है, मेरे लिए कोई केयर करने वाला है। बच्चे को मालूम है मेरी केयर करने वाला है, इसलिए वो हंस रहा है। बड़े को विश्वास नहीं है कि मेरी केयर करने वाला नहीं है। अगर आपको धूप लग रही हो और धूप में आपको कोई पेड़ दिखाई दे और आप उसके नीचे बैठ जाएं जाकर, आपको थोड़ा राहत मिलेगी कि नहीं? याद रखना, अगर आज आप दुख में हैं, गर्मी में हैं, प्रॉब्लम में हैं, कहता है कि चर्च वो पेड़ है आपके लिए जहां बैठे हैं आप यीशु मसीह के नाम में।
आज से कह रहा है कि आपके जीवन में कहता पवित्र आत्मा वो सुरक्षा वाला पेड़ देगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन। आपके लिए वो पवित्र आत्मा काम करेगा। लेकिन प्रॉफिट शमूएल को इस बात का कहता पता था कि ये मेरा आदर करने वाला व्यक्ति है, तो वो परमेश्वर ने कहा कि इस व्यक्ति को कि जा इसके ऊपर तेल डाल, और कह रहा है कि जा आज के बाद कहता ये छोटा मनुष्य नहीं होगा, राजा हो जाएगा यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर 2025 में किसी को यहाँ पर बैठा है कोई बड़ा राजा, बड़ा बिजनेस देने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ा राजा बनाने वाला है, आमीन। कोई बड़ा काम करने वाला है। ये मेरी प्रेयर है आपके लिए कि आपको प्रोटेक्शन दे, आपको जो रोक रहा है बड़ा काम करने से, बड़ा राजा बनने से, बड़ा आदमी बनने से, बड़ा प्रॉफिट, बड़ा पास्टर बनने से, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज से वो सुरक्षा वाले दूत तुम्हारे साथ चला करेंगे। आमीन। कह रहा है कि आपको बस कहता है ये बात का ध्यान रखना कि पुराना मनुष्य तो उतारना पड़ेगा, पुरानी बातें उतारनी पड़ेंगी, पुराने स्वभाव को, नकली मेकअप को उतारना पड़ेगा। अपने पड़ोसी को बोलो नकली मेकअप उतार दे। खासकर औरतों को बोल रहा हूं, नकली मेकअप उतारो। सारे बोलो हालेलुया। ये जो औरतें सामने से दिखती हैं ये है नहीं वैसी। अगर सही में बारिश हो जाए तो पता लग जाए इनका रंग कैसा है। मैं कह रहा हूं कि ये आपको दिखती नहीं है औरतें, ये अंदर से कुछ और है, बाहर से कुछ और है। अंदर से ये भुनी रहती है, अंदर से अगर किसी के घर में गाड़ी आ जाए, अगर किसी के घर में कार आ जाए, अंदर से भुनी रहती है, जेलस करती हैं एक दूसरे से। मतलब खाली आदमी बस समझाता रहता है, कहता कोई बात नहीं हमारे घर में भी आ जाएगी, क्या हो गया। लेकिन औरतें नहीं, तूने कुछ नहीं करा, तूने कुछ नहीं करा, तू तो सारा दिन बस निठल्ला कहीं का नाम लगाती रहती हैं। लेकिन परमेश्वर दाऊद की जीत का राज बता रहा है आपको। राज आपकी समझ में आया कि नहीं? आपको समझना है दाऊद की जीत का राज है प्रार्थना, मध्यस्थता की प्रार्थना, और वो अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ जुड़ा हुआ है। वो इस समय समझ रहे, कहते हैं कि मैं कवरिंग लेने के लिए मेरे पीछे कोई ध्यान रख रहा है। दाऊद को मालूम है कि मेरी प्रार्थना, कहता है मैं उसको अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देकर जाता हूं और जीत जाता हूं। यहां पर बाइबल बताती है योशू भी जब मूसा को अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट देकर जाता था तो उसी समय कह रहा जब वो हाथ उठाता था तो वो जीतने लगता, जब हाथ नीचे करता तो हारने लगता। जब मेरी बेटी छोटी थी, पास्टर प्रॉफिट एक था, तो उस समय में ये स्कूल जाती थी और कहती पापा मेरे को पेपर नहीं मेरे से अच्छा हो रहा, ना मैंने तैयारी की, आप मेरे लिए प्रार्थना करना। मैंने कहा ठीक है बेटे। मैं इंग्लैंड जा रहा था और मैं ऐसे हैंडल पकड़ के जा रहा था, उसी समय मेरे साथ जो छोड़ने जा रहा था राजेश चौधरी मुझे पूछ रहा था आपने पापा हाथ ऐसे क्यों कर रखा, आज हाथ क्यों उठा रखे हैं, दोनों ऐसे क्यों पकड़ रखे हैं। मैंने कहा मेरी बेटी का टेस्ट चल रहा है स्कूल में, हालेलुया। मैं कहा इतने में एयरपोर्ट तक जाऊंगा, मुझे खुशखबरी मिलेगी। और इसी समय जब मैं एयरपोर्ट पे उतरा तो मेरी बेटी ने बताया पापा मुझे कुछ नहीं आता था, पता नहीं बहुत अच्छा पेपर हो गया यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? आपके माँ बाप की प्रेयर आपके लिए प्रोटेक्शन का काम करेगी नए साल में। आपके माँ बाप हाथ उठाएंगे, आपको जीत मिलेगी। आपका पास्टर हाथ उठाएगा, जीत मिलेगी। आप अपने माँ बाप के लिए हाथ उठाएंगे, जीत मिलेगी। ये अनॉइंटिंग आपके ऊपर ट्रांसफर हो जाए। कह रहा है कि आपको ऐसा जीवन जीना है, कह रहा आप दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले बने। कहता है कि आप 2025 परमेश्वर आपके लिए ऐसा बनाना चाहता है। कह रहा है कि अगर आप ऐसा बने, पवित्र आत्मा आपको कामयाब करेगा, जीत दिलाएगा यीशु मसीह के नाम में। आप जीतेंगे, ये भविष्यवाणी आपके लिए प्रेयर करने वाले। कह रहा है कि इस साल में बेशक कह रहा है कितने भी कमजोर हो वो बहुत तकड़े होने के लिए जा रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। आपकी केयर कोई करे ना करे, आपके माँ बाप करे ना करे, आपका मोहल्ला करे ना करे, लेकिन ये प्रॉफिट बजिंदर आपकी केयर करेगा आज से यीशु मसीह के नाम में। ये पवित्र आत्मा से केयर करेगा आपकी, आपके लिए प्रार्थना करेगा। मैं कह रहा हूं कि अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर कि आज से तू मेरी केयर कर, जैसे तूने योना की केयर किया मेरी केयर कर, मेरे बच्चों की केयर कर, मुझे प्रोटेक्शन दे पवित्र आत्मा। मैं 2025 में तेरे बिना नहीं जाना चाहता परमेश्वर। कहो परमेश्वर मैं तेरे बिना नहीं जाना चाहता। क्या आप जाना चाहते हैं? हाँ या ना? आपको पता है औरतें अपनी सुंदरता का राज कभी नहीं बताती। औरतें अपनी कभी सुंदर खाने का राज भी नहीं बताती। बताती हैं कभी? नहीं बताती ना। औरतें सुंदर खाने का राज कभी नहीं बताती, लेकिन मैं आज आपको दे रहा हूं। अपने हाथों को उठाऊं, बोलो कि मध्यस्थता की प्रार्थना करूंगा, कवरिंग देने वाला हो जाऊंगा, कवरिंग देने वाले के पास जाऊंगा और कनेक्ट रहूंगा अनॉइंटेड प्लेस के साथ। जब आप जुड़े रहते हैं अनॉइंटिंग प्लेस के साथ, अंधा भिखारी कब चंगा हुआ? जब वो अनॉइंटिंग प्लेस पर बैठ गया और उसी समय उसकी आंखें खुल गई। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप किसी भी चर्च में जाते हो, कहीं भी गए हो, आपने हाथ उठाए हो, कहीं भी गए हो, पेड़ों में गए हो, पत्थरों में गए हो, बाजारों में गए हो, लेकिन ये मेरा विश्वास है ये अनॉइंटिंग प्लेस है। आपको कह रहा है यहां से जुड़ने के बाद आज आप तरक्की करेंगे यीशु मसीह के नाम में।
आप बढ़ते चले जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। लेकिन आपका फैसला ये हो कि पवित्र आत्मा, मैंने आज तक अगर जीत नहीं देखी तो मैं देखना चाहता हूं, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरे फैसले पर चलना चाहता हूं, तेरे डिसीजन जो है, तेरी जो आज्ञा, तेरे कमांड्स जो है, वो उसको मैं अपने जीवन में लेना चाहता हूं। परमेश्वर उन लोगों को आज के बाद बढ़ाएंगे, कह रहा जो डिसीजन ले रहे हैं, इसको जो डिसीजन ले रहे हैं, डिसीजन परमेश्वर उनकी जीवन में काम कर रहा है। आज आपको मानने वाली बातें, जो परमेश्वर की बात है, कहता है आपने अपने पुराने मनुष्य तत्व को उतार देना है, अपने पुराने चाल चलन को उतार देना है, पुराने स्वभाव को छोड़ देना है। अब मैं गाली नहीं दूंगा, अब मैं शराब नहीं पीऊंगा, जो मुझसे गलतियां हुई परमेश्वर मैं नहीं करूंगा, क्योंकि 2024 हर नया साल परमेश्वर आपको एक आशीष देने के लिए आता है, याद रखना। हर नया साल कहता है परमेश्वर पुराने साल को क्यों जाने देता है, पुराने पापों को जाने देता है, पुरानी बातों को जाने देता है कि पुरानी बातें बीत गई, अब जितने मसीह में वो सब नई सृष्टि हो जाएंगे यीशु मसीह के नाम। आपके लिए गवाही आएगी इस साल में नई। क्या आप तैयार हैं नई गवाही लेने के लिए? यस। कुछ लोग सोचते हैं प्रॉफिट हमें मिलता नहीं है, प्रेयर नहीं करता। पतरस जब तंगी में था तो प्रेयर नहीं की, यीशु मसीह ने उसके लिए भविष्यवाणी की थी। पता आपको, कई लोगों को यह है कि यार हमारे ऊपर कवरिंग कहां से आएगी, हमारे ऊपर परमेश्वर दया कैसे करेगा, पादरी तो हमें मिलता ही नहीं है। पतरस के लिए कोई प्रार्थना नहीं किया यीशु मसीह ने, प्रार्थना घर में किया और उसके लिए भविष्यवाणी किया जब वो तंगी में था। कह रहा जा, तुझे मछली के पेट में सोने का सिक्का मिलेगा। मैं कह रहा हूं बेशक आप मुझे नहीं मिल पा रहे, लेकिन मैं आपके लिए घर पर प्रार्थना करता हूं। जब बड़ा चर्च होता है तो उस समय में परमेश्वर के कह रहे दास जब क्लेम करते हैं, जब डिक्लेयर करते हैं, तो उसी समय परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। मैं आपके लिए आज भविष्यवाणी कर रहा हूं कि जाओ 2025 में तुम्हें घर पर कॉइन मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। जाओ तुम्हें पंख मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में। कर आप घर में, कोट में, कपड़ों में, कार में, इधर दाएं बाएं अगर मिले, करा नए साल में करा आपको पूरा महीना मिले तो समझ जाना ये साइन होगा तुम्हारे बड़े बड़े बिजनेस खुलने का, ये साइन होगा तुम्हारे तरक्की करने का, ये साइन होगा कि तुम्हारा पादरी तुम्हारी केयर करता है, ये साइन होगा तुम्हारे पर प्रोटेक्शन है, साइन होगा कि तुम कवर हो। एक साल के लिए नहीं, पूरे साल के लिए कवर हो तुम, पूरे साल के लिए। एक आदमी आया मेरे पास, कहने लगा पूरे करा 25 साल के लिए कवर कर दो। मैंने कहा फिर तू आएगा कहां दोबारा? एक साल के लिए कवर करके भेज रहा हूं। अपने पड़ोसी को बोलो एक साल के लिए कवर है हम। कितने साल के लिए कवर हो सकता है आप में से कोई दुखी हो, तंगी में हो, लेकिन निराशा में हो, कर्जे में हो, प्रॉब्लम में हो, लेकिन अगर आपको ये कॉइन मिला, ये मेरी प्रार्थना का रिजल्ट आपको पता लगेगा। मैं कह रहा हूं भविष्यवाणी कर रहा हूं, घर से यहां से निकलने के बाद कॉइन आएंगे, पंख आएंगे। आपकी लाइफ में ये आपको पता लगेगा, आपकी जॉब में प्रमोशन हो जाएगी, आप बड़ा काम स्टार्ट करेंगे, आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी तरक्की होगी। जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, कह रहा आपके बच्चे गवर्नमेंट जॉब लगेंगे, आप पहले से ज्यादा आशीषित हो जाएंगे। चर्च आमीन बोलने वाले आशीषित हो जाएंगे। अपने पड़ोसी को बोलो मैं कनेक्ट रहूंगा। किसके साथ? 2024 के साथ। किसके साथ कनेक्ट रहोगे? किसके साथ कनेक्ट रहोगे? पुरानी सहेली के साथ, पुराने लफंगे के साथ, शराब की बोतल के साथ, बीड़ी के साथ? 2024 में कनेक्ट नहीं रहना इन बातों के साथ। करा पुराने झगड़े के साथ। करा 2025 में किसके साथ कनेक्ट रहोगे? जीसस के साथ। हालेलुया। किसके साथ? बोलो यीशु के साथ। यीशु के साथ। जितने कनेक्ट रहेंगे उनका भला होने के लिए जा रहा। आमीन। अरे करा यीशु कनेक्ट रहेगा, आपके बच्चों को कनेक्ट करेगा, कवर करेगा बिजनेस, फाइनेंस। ये खुशखबरी है आपकी, आनंद मनाओ। आपका बिजनेस कवर हो गया। आपकी नौकरी कवर होगी। जीसस के ब्लड से आपका हार्ट, आपका लीवर, आपका बच्चा, आपका फाइनेंस कवर हो गया। आज आपके लिए खुशखबरी है, आप पूरे 2025 के लिए कवर कर दिए गए हैं। अब आपको कोई टेंशन है? आप जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक आपके लिए मैंने प्रार्थना कर दी। आप बताओ, कहोगे तुम प्रार्थना नहीं पादरी साहब? मैंने कहा मैंने तुम्हें कवर कर दिया। आमीन। बोले हालेलुया। समझ में आया कि नहीं? कह रहे कि आप अपने गांव में गुठला रखते हैं, वो गेहूं का गुठला होता है, पूरे साल के लिए होता है कि नहीं? जब मर्जी निकाल लेंगे और खाएंगे, जब मर्जी निकालेंगे खाएंगे।
क्यों रखा आपने वो कुठला? विश्वास करना है, परमेश्वर ने हमें आपके लिए कुठला बना के भेजा है। निकाल लो और खाओ, निकाल लो और खाओ। हमें एक एटीएम मशीन बनाया है, देखो जब मर्जी निकाल लो और खाओ। एटीएम मशीन है हम तो, है कि नहीं? जो भी आता लात मार के चला जाता है। जिसका काम नहीं बनता लात मारते एटीएम मशीन पे, कहते हैं पादरी हमारी कोई काम नहीं बना हमारा। और जो विश्वास करके आता है उसका काम बन जाता है। वो करता है 100 का नोट निकाल, 500 का नोट निकाल, सरकारी नौकरी निकाल, चंगाई निकाल, जितने आमीन बोल रहे निकाल राज, आमीन। निकाल रहे कि नहीं एटीएम? आपके लिए खुदा ने जगह जगह एटीएम लगाए हैं। जिसका खाता एटीएम में है, बैंक में है, आईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, मैं कह रहा हूं जल्दी से, जिसने मेंबरशिप नहीं ली, डायमंड पार्टनर नहीं बना, कह रहा मैं उसके लिए दुआ नहीं करूंगा। खाता खुलवाओ। बैप्टिज्म लिया कि नहीं? ले लिया कि नहीं? आप जीसस के एटीएम में आ चुके हैं। करा वो एटीएम लगे हुए हैं कि नहीं? शहर शहर, नुक्कड़ नुक्कड़। जिसका काम नहीं बनता वो जीसस को भी गालियां देके चला जाता है। जीसस को भी कहते थे हाँ चल। मैं कह रहा हमें भी एक एटीएम मशीन बना के रखा यार, क्या करें? आते हैं ऊपर से मारते हैं, चल निकाल। मशीन निकालती है। जब भाई साहब खाते में कुछ नहीं होगा, जब तुम्हारी प्रेयर ही नहीं होगी, जब तुम्हारी लाइफ में बाइबल नहीं होगी, वचन नहीं पढ़ते होंगे, तो उसी समय फिर मशीन तो खाली निकालेगी। 100 का नोट मुश्किल से निकले। आप समझ में आया कि नहीं? प्रार्थना तुम नहीं करते, बाइबल तुम नहीं पढ़ते, और बिसा के खाली खाली खड़काते रहते हैं, निकाल निकाल निकाल। मशीन तो खाली पर्ची निकालेगी। फिर समझ में आया कि नहीं? जब मैं प्रभु में आया, मैं शुरू में कोई प्रार्थना नहीं करता था ज्यादा, और मैं इसी समय एक बैंक के पास गया, मैं अपना फटाफट एटीएम देखने के लिए, और मैंने देखा उसमें 8 लाख। मैंने कहा 8 लाख मतलब मेरे मैसेज आया कि तेरे बैंक में 8 लाख आए हैं। मैं फटाफट मशीन में दौड़ कर गया और उसी समय उसमें बटन दबाया, पर्ची निकल रही खाली, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस। आप समझ नहीं सकते मेरी हालत क्या होगी। पहले मोबाइल में देखा 8 लाख, उसके बाद दौड़ा दौड़ा गया भाई साहब जी, पर मैंने कहा गलत तो नहीं बता रहा। 4 बार भरा, टन 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 टन, जीरो बैलेंस, जीरो बैलेंस। आप पादरी का कसूर नहीं है 2025 में, याद रखना। मेरी बात समझ में आई कि नहीं? 2025 में मेरा कसूर ना निकालना। जितने प्रार्थना करेंगे, मध्यस्थता की प्रार्थना करेंगे, कहता है दाऊद को समझ में आ गया, जितने परमेश्वर के नजदीक जाएंगे, करा उनके बैंक बैलेंस खाली नहीं होंगे। चर्च आमीन। ये आपके लिए भविष्यवाणी है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे भविष्यवाणी में भी रात भी बताया और अब भी बताया, वचन से भी बता रहा हूं कि अगर आपने प्रार्थना नहीं की, 2025 में बहुतों का जोश ठंडा हो जाएगा, बहुतों की दुकान खाली हो जाएगी, बहुतों की फैक्ट्री खाली हो जाएगी, बहुत बड़े बड़े लोग अमीर गरीब हो जाएंगे। लेकिन जिन्होंने प्रार्थना किया, याद रखना, परमेश्वर घुमा घुमा कर इस हेलीकॉप्टर की तरह घुमा घुमा कर ग्राहकों को आपके पास लेकर आएगा। यीशु मसीह के नाम में आपके बिजनेस को चलाएगा, आपको ब्लेसिंग देगा। अपने हाथों को उठाओ, आप तैयार है कि नहीं चर्च? तो कैसे जाना आज? निर्गमन की किताब 33 के 15 को पढ़ते, देखो क्या लिखा फटाफट। हाँ, जल्दी 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 पढ़ेंगे। उसने उससे कहा, किसने कहा? मूसा ने कहा परमेश्वर को। हाँ, क्या कहा? यदि तू आप ना चले तो हमें वहां से आगे ना ले जा। देखो, मूसा की एक प्रेयर है, और मूसा जो भी छोटा छोटा काम करता है तो परमेश्वर को आदर देता है, और वो बोलता है, मूसा निर्गमन 33 के 33 के क्या लिखा? 15 में लिखा, कह रहा है परमेश्वर छोटा छोटा काम करता है, कहता है परमेश्वर तू मेरे साथ चल, नहीं तो मैं नहीं जाऊंगा। कितने लोग ऐसा फैसला लेते हैं कि परमेश्वर, कहीं काम करने जाते हैं फैक्ट्री में, परमेश्वर मेरे साथ चल। हमारी प्रेयर होनी चाहिए, परमेश्वर मैं अमेरिका जाऊं मेरे साथ चल, क्योंकि पवित्र आत्मा ने मुझे कहा था कि 2024 में प्लेन गिरेंगे, और आपको बता रहा हूं 2025 में एक ऐसा प्लेन भी गिरेगा, कहता है जिसमें एक बड़े प्रधानमंत्री की डेथ हो जाएगी। आप सुन रहे हो? 2025 में कहता है प्लेन ज्यादा नुकसान वाले गिरेंगे, एक्सीडेंट होंगे,
दुनिया की बातें कर रहा हूं, देश में किसी में भी आप सुनेंगे, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कोई बड़ा मंत्री और प्लेन में बैठा होगा और मर जाएगा। मैं कह रहा हूं लेकिन आपकी प्रेयर ये होनी चाहिए कि पवित्र आत्मा उस एक्सीडेंट से मुझे बचा। परमेश्वर, जब मैं जहाज में बैठूं, सब लोग ट्रेन में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, बस में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, कार में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं करता, मोटरसाइकिल में बैठते हैं, कोई प्रार्थना नहीं, साइकिल पे तो वैसे ही नहीं करते, कोई बात नहीं, गिर भी गए तो उठ जाएंगे। जहाज में करते हैं, जहाज जब उड़ रहा होता है तो उसी समय जब उड़ता ना डैडी, जब उतर रहा होता है डैडी, उस समय डैडी याद आ रहा होता है। लेकिन मैं कह रहा हूं कि आप अगर छोटी छोटी बातों में प्रार्थना करें तो परमेश्वर आपको सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा यहां पर, कह रहा मूसा, कह रहा परमेश्वर मैं तेरे साथ, तू मेरे साथ चलेगा तो मैं चलूंगा। हालेलुया। आज कितने लोगों को समझ में आ रहा है? कहता है कि ये, कहता है क्रॉस करनी है रात आज हमें। कैसे करनी है? तो इसका मतलब जितने लोग प्रार्थना में आए हैं तो आप परमेश्वर को कहें आज कि परमेश्वर अगले दिन में, आज तक आपने कभी ऐसा नहीं किया कि पवित्र आत्मा आज हम रात से पूरी रात हम सुबह तक नहीं सोएंगे, पवित्र आत्मा प्रार्थना करके तेरे साथ चलेंगे पूरे अगले दिन में। आमीन। चलेंगे कि नहीं? हाँ कि ना? कहता मूसा कह रहा है परमेश्वर के मेरे साथ चल। मूसा क्या बोल रहा है? हाँ पढ़े, दोबारा पढ़ो। उसने उससे कहा यदि तू आप ना चले तो हमें यहां से आगे ना ले जा। सारे बोलो हालेलुया। देखो मूसा क्या कह रहा है? कहता है परमेश्वर अगर तू आप मेरे साथ ना चले, तू मेरे साथ चलेगा? अपने पड़ोसी से पूछो तू मेरे साथ चलेगा? देखो एक बुढ़िया से पूछ रहा तू मेरे साथ चलेगा? वो तो 2025 में यही कहेगी मुझे तो पता ही नहीं कि मैं तेरे साथ पूरा चल पाऊंगी कि नहीं। अरे भैया 2025 में बुढ़ी आंटी से एक लड़का 9 साल पूछ रहा, पादरी ने कहा तू मेरे साथ चलेगा, तू मेरे साथ चलेगा? अरे बुढ़िया कह रही भाई मुझे तो अपना ही नहीं पता परवरी काटूंगे कि नहीं। आप यीशु के साथ चलेंगे तो पूरी लंबी लाइफ निकालेंगे। आज चलेंगे कि नहीं? हाँ या ना? किसके साथ चलना पसंद करोगे? बेवड़े के साथ, माँ के साथ, बाप के साथ, कसाई के साथ, छोटे के साथ, गाय के साथ, बकरे के साथ? किसके साथ चलोगे? अरे यीशु के साथ चलोगे कि नहीं? मूसा का फैसला यह है परमेश्वर तेरे साथ चलना चाहता हूं। और पवित्र आत्मा ने क्या कहा? मूसा जा मैं आज से तेरे साथ चलूंगा यीशु मसीह के नाम में। जहां जहां वो गया आशीषित होता चला गया। पवित्र आत्मा कह रहा जहां रोटी की कमी हुई पवित्र आत्मा ने मन्ना गिरा दिया। कह रहा कि जहां जहां कमी हुई, कह रहा जहां खारा पानी आया मीठा आ गया। अगर तुम्हारे साथ परमेश्वर चलेगा, तुम्हारी प्रेयर ही होगी परमेश्वर 2025 में मेरे साथ चलना, तो याद रखना जहां पर वायरस होगा कह रहा वो छूने भी ना पाएगा तुम्हें। जहां बम गिरेंगे तुम्हारे पास आने भी ना पाएगा। जहां भूकंप आएगा कह रहा तुम्हारे मकान के पास आने भी ना पाएगा। कहता है जहां खटी होगी वहां पर परमेश्वर का हाथ आएगा। कह लोगों पर कर्जा होगा, तुम्हारे घर में बैंक बैलेंस होगा। कहता पवित्र आत्मा आज रात कह रहा है कौन चलेगा मेरे साथ? अपने हाथों को उठाओ, बोलो परमेश्वर मैं चलूंगा तेरे साथ। अब तक आप कह रहे थे परमेश्वर मेरे साथ चल, लेकिन आज परमेश्वर आपसे पूछ रहा है कौन चलेगा मेरे साथ? आज कौन चलेगा मेरे साथ? सरदार हाथ उठा के बताओ कौन चलेगा परमेश्वर के साथ? परमेश्वर ने अब तक ये पूछा, आपने कहा परमेश्वर मेरे साथ चलोगे, लेकिन परमेश्वर ने कहा मूसा चलूंगा। क्या तू मेरे साथ चलेगा? क्या आज पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है? वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल। क्या तू मेरे साथ चलना चाहता है? क्या तू मेरे साथ चलेगा? आज पवित्र आत्मा को जितने लोग आज कह रहे हैं परमेश्वर कि मैं तेरे साथ चलूंगा ईमानदारी से, इस समय अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने अब तक जो भी गलतियां की हैं मुझे माफ कर। पवित्र आत्मा मैंने बहुत बार तेरी आवाज को नहीं सुना, पवित्र आत्मा तू हमें क्षमा कर दे। मेरे प्रभु हमने बहुत सारे गुनाह किए हैं, लेकिन हम 2024 में पवित्र आत्मा जी मेरे पिता से 25 में जाने वाले हैं। इस समय पवित्र आत्मा 15 मिनट के अंदर हम तुझसे विनती करते हैं तो हमारे अपराधों को क्षमा कर परमेश्वर, तो हमारे गुनाहों को क्षमा कर। और पवित्र आत्मा विश्वास करते हैं मेरे प्रभु आज की रात आनंद की रात होगी। आज का वचन हमारी जिंदगियों में काम करेगा। ये पूरा साल हमें कवर करना, मेरे बच्चों को कवर करना, हमारी सेवकाई को कवर करना, हमारे चर्च को कवर करना, मेरे लोगों को कवर करना, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं उन्हें कवर कर परमेश्वर, जो लोग हमें देख रहे हैं उन्हें कवर कर, जो यहाँ बैठे हैं उन्हें कवर कर। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा तू कवर करेगा। तूने कहा देख परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में होगा। तूने कहा मैं तुम्हारे साथ डेरा करूंगा, मैं तुम्हारे साथ बातें करूंगा।
तुम मेरे लोग होंगे, तो मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। परमेश्वर तूने प्रकाशित वाक्य में 21:3 में वादा किया, मैं तुम्हारा परमेश्वर होऊंगा, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा, मैं तुम्हारा डेरे में रहूंगा, मैं तुम्हारे घराने में रहूंगा, मैं तुम्हारे घर में रहूंगा। पवित्र आत्मा तू आ हमारे बीच में। हे परमेश्वर तू हमारे बीच में आ। तूने वादा किया है आज रात, पवित्र आत्मा तू हमारे बीच में आ। मेरे पिता, तूने कहा कि जो आज मुझे पुकार रहा है, पवित्र आत्मा हम 2025 में भी तुझे साथ लेकर जाना चाहते हैं। हे पवित्र आत्मा हम तेरे साथ चलना चाहते हैं ईमानदारी से। परमेश्वर पवित्र आत्मा तू उन लोगों के साथ चलना चाहता है जो इस समय पश्चाताप कर रहे हैं, जो डिसीजन ले रहे हैं, जो पश्चाताप कर रहे हैं, जो पवित्र आत्मा आज कह रहे हैं कि मेरे प्रभु मैं आज से प्रार्थना किया करूंगा, मैं आज से कवरिंग का काम करूंगा। मेरे पवित्र आत्मा मैं आज से मेरे प्रभु जी तेरे पीछे चलूंगा। प्रभु जी आज पवित्र आत्मा तू ऐसे लोगों के आंसू पूंछ डाल। पवित्र आत्मा बाइबल में लिखा वह उनकी आंखों से सब आंसू पूंछ डालेगा। इसके बाद मृत्यु ना रहेगी, ना शोक होगा, ना विलाप होगा, ना पीड़ा होगी, पहले वाली बातें जाती रहेंगी। इतने आमीन कह रहे हैं आज। पवित्र आत्मा का वचन कह रहा है, प्रकाशित वाक्य 21:4 में लिखा, कहता जिसने मेरी बात मान ली, ना दुख आएगा, ना मौत आएगी, करा ना पीड़ा आएगी, करा वो समस्या जो पुरानी थी अब तुम्हारी लाइफ से खत्म हो जाएगी। आज के बाद खत्म हो जाएगी। आज के बाद ये पवित्र आत्मा है। आज रात कहता है जिसने भी कहता है कि परमेश्वर के सामने इस समय 2 मिनट के लिए अब सब प्रार्थना करेंगे, अपने मुंह खोलकर प्रार्थना करें। इसी समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करना चाहते हैं। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। पवित्र आत्मा जी इस समय परमेश्वर आप ठट्टों में ना उड़ाएं। परमेश्वर का वचन ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता। मैं उन लोगों को कह रहा हूं कि आज इस समय परमेश्वर के सामने इस समय पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करने के लिए जा रहा है। कोई बड़ा काम होने के लिए जा रहा है। अभी 5 मिनट के अंदर बड़ा काम होने के लिए। लोग मुंह खोलकर प्रार्थना करें परमेश्वर से। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। मुंह खोलकर प्रार्थना करें, मुंह खोलकर प्रार्थना करें। अबालाबा शबाला। अपने बच्चों के लिए मांगे आज परमेश्वर से, अपने परिवार के लिए मांगे आज। कोई चुप ना रहे, कोई चुप ना रहे। और कोई चुप ना रहे। पवित्र आत्मा आज रात इस समय परमेश्वर हम सब मिलकर तुझसे विनती करते हैं, तू हमारी विनतियों को सुन ले, तू प्रार्थनाओं को सुन ले। इनकी जो ये मांग रहे हैं परमेश्वर, आज इनके जीवन में काम कर। जो इंग्लैंड से, जो ऑस्ट्रेलिया से, अमेरिका से, जो इस समय पवित्र आत्मा लाइव बैठे हैं, कोलकाता में, बिहार में, यूपी में, पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में, पवित्र आत्मा जो लोग बैठे हैं उनके जीवन में कार्य कर। यीशु के नाम में कार्य कर, कार्य कर आज यीशु मसीह के नाम में। मांगो शाबाश। इस समय परमेश्वर जो इस समय पवित्र आत्मा हाथ उठाकर खड़े हैं न्यू ईयर पर, ऑस्ट्रेलिया में, इंग्लैंड में, मॉरिशस में, दुबई में, सिंगापुर में, थाईलैंड में, पवित्र आत्मा पाकिस्तान में, नेपाल में, पवित्र आत्मा जो ऑनलाइन है, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। जो भारत की ब्रांचें हैं, मैं इनके लिए भविष्यवाणी करता हूं। आज से इनका दुख जाता रहे, कर्जे के दिन समाप्त हो जाएं, शराब जाएं, बंधन टूट जाएं, आजाद हो जाएं। आज से पवित्र आत्मा इनकी जिंदगी में काम करे, परमेश्वर का अनुग्रह होने पाए यीशु मसीह के नाम में। जब मैं प्रार्थना कर रहा हूं तो पवित्र आत्मा ने मुझे कहा इस समय शांत होकर सुने अब, और कोई बातचीत ना करे। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। 2025 में जो होगा पूरी दुनिया में आप देखेंगे। पवित्र आत्मा तू मेरे मुंह पर पहरा बिठा, और उसी समय प्रभु अपनी ओर से जो बातें तेरी ओर से मुझे बता, और मैं इनको कहूं। अबालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा बालाबा शबालाबा। आप देखेंगे इंडिया में और नेपाल में आप भूकंप देखेंगे, वो हिराने वाले नहीं, तोड़ फोड़ वाले भूकंप आएंगे। अबालाबा शबालाबा राजा। आप देखेंगे कि एक बाढ़ आप
30-30 फुट बहुत ऊंचे तक पानी देखेंगे आप। ऐसा मैंने देखा कई जगह पर, बॉम्बे में, गुजरात में कई जगह पर समस्या आ गई। इंडिया में कई जगह पर मैं देख रहा हूं कि पहले से ज्यादा ठंड पड़ेगी, रिकॉर्ड तोड़ पूरी दुनिया के अंदर ऐसा होगा। मैं देख रहा था एक अमेरिका का हिस्सा और बड़ी जगह पर अलग अलग तरह से तूफान आ रहे हैं, छतें उड़ रही हैं, नुकसान पर नुकसान हो रहे हैं, बार बार कवर करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन प्रॉब्लम हो रही है। एक साथ आप सुनेंगे न्यूज़ में कि सैकड़ों लोग मर गए, बचेगा नहीं कोई। यूरोप में, ब्राजील और कई जगह पर यूरोप में बम गिरेंगे, लड़ाइयाँ होंगी, परमाणु बम गिरेंगे। आप सुन रहे हैं न्यूज़ में, लेकिन नहीं, यूरोप में अब स्टार्ट हो जाएगा, प्रॉब्लम आएंगी। यूक्रेन और रशिया लड़ाई करने के बाद वो थक जाएंगे क्योंकि काफ़ी समय से उनका युद्ध चल रहा था। पवित्र आत्मा ने दिखाया उनके बीच में शांति का माहौल आएगा, थोड़े टाइम के लिए रुकेगा, हमेशा के लिए नहीं। फिर दूसरे देश आपस में लड़ पड़ेंगे, चीन गुस्से में आ जाएगा, इंग्लैंड गुस्से में आ जाएगा। अचानक इंग्लैंड के ऊपर के लड़ने वाले रॉकेट मैंने उनके ऊपर देखे ड्रीम में। और इसी समय मैंने देखा ड्रीम में कि ब्राजील के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई, चीन में बहुत बड़ी बाढ़ आ गई, बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, और इसी समय पाकिस्तान तबाह हो गया। परमेश्वर का आत्मा ये भविष्यवाणियां इसलिए बता रहा है कि हम लोग उन देशों के लिए दुआ करें, अपनी प्रार्थना में रखें, परमेश्वर सबके ऊपर अनुग्रह करे और सबको बचाए, परमेश्वर आशीष दे। फिर मैंने देखा अमिताभ बच्चन, मैं किसी के लिए गलत नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन मैंने पिछले साल भी कहा था और वो बीमार पड़ गए, लेकिन इस साल ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, हो सकता है कुछ भी हो जाए। उनकी सांसों के लिए डॉक्टर जवाब भी दे दें, लेकिन मैंने देखा सिर्फ बीमार पड़ा है और कुछ नहीं। अबलबा शबला बबलबा शबला। मैंने देखा एक वर्ल्ड का फेमस एक्टर और प्रधानमंत्री मिनिस्टर मर गया, और मैंने देखा कि वो कोई एक वैसे मर गया हार्ट अटैक से, एक कैंसर से मर गया। 2-3 सुनेंगे आप, नई नई जगह पर देशों में सुनेंगे। आपको इसलिए बता रहा हूं कि ताकि आप लोग समझें कि प्रभु आपसे बातें कर रहा है। और मैंने देखा अभी कि वो एक की बड़े मशहूर की कि वो प्लेन में 2025 में प्लेन में सफ़र करना बहुत प्रार्थना से करना है। आप ये ना सोचें कि मैं विस्तारा फ्लाइट से जा रहा हूँ, मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ। परमेश्वर चाहता है कि आप प्रेयर करके जाएं, क्योंकि 2025 में बहुत सारी टेक्निक खराब होंगी, बहुत सारा सामान नहीं मिलेगा, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाएंगे और सामान नहीं मिलेगा। और वो पुराने सामान से, पुराने ऑयल से इंजन ठीक कर रहे हैं और इसलिए प्रॉब्लम आ रही हैं। आत्मा ने मुझे दिखाया अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। एक कोर्स गाओ छोटा सा। अपनी सामर्थ्य से भर दे, अभिषेक मेरा कर दे, अपनी सामर्थ्य से। हाँ, और इसी समय फिर मैंने देखा, मैं ड्रीम में देख रहा था एक जगह पर, मैंने सिर्फ कोर्स गाने के लिए कहा, तुझे बैंड बजाने के लिए नहीं। अभी इसी समय पवित्र आत्मा आपसे बात करता है। जब अलीशा ने तबले वाले को, गाने बजाने वाले को बुलाया, तो उसी समय वो जो गड्ढा खाली था भर गया। प्रभु का आत्मा आज रात आपकी जिंदगियों में काम कर रहा है, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैंने ड्रीम में देखा कहीं बादल फट गया, उत्तराखंड, हिमाचल में पहाड़ियां हिला दी गई। बहुत सारी प्रॉब्लम है, आप सुनते हैं हर साल, लेकिन इस साल ट्रेन ज्यादा पलट जाएंगी, ट्रेन। और इसी समय मैंने देखा एक जहाज लड़के से बंद कर, और इसी समय जब जहाज देखा मैंने, तो उसी समय वो जहाज जब गिरा तो एक नहीं सब के सब मर गए। प्रभु ने मेरे को दिखाया 2025 में बहुत सारे, एक नहीं कहीं 10 जहाज आप गिरते हुए सुनेंगे अलग अलग कंट्रियों में। प्रॉब्लम्स आएंगी, बहुत सारी समस्याएं आ रही हैं। और पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अब यूएसए ट्रंप के लिए जो भविष्यवाणी किया था कि तू जीत जाएगा, और अगर प्रार्थना नहीं करेगा तो तेरे को प्रार्थना करने के लिए बोला था, लेकिन अब प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर बोल रहा है कि यूएसए ट्रंप के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि वो ही प्रेसिडेंट है जिसको मारने की कोशिश की जाएगी, जिसको प्रॉब्लम आप सुनेंगे। हो सकता है उसके कानों में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, उसको कुछ दे दिया जाए, उसके कानों में, दिमाग में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, कुछ ना कुछ हो, लेकिन परमेश्वर उसके ऊपर दया करना चाहता है, क्योंकि शैतान जो है उसको हराना चाहता है।
लेकिन हम सब लोग प्रार्थना करें, परमेश्वर दया करे। फिर मैंने देखा, मैं कल रात जैसे ही प्रार्थना करके सोया तो मैंने 3 जन देखे अपने ड्रीम्स में, मोदी, योगी और अमित शाह। और वो मैं हमारे देश के अच्छे नेता हैं, प्रभु उनको आशीष दे। लेकिन मैंने प्रार्थना में देखा कि अमित शाह रोने लगा और बीमार पड़ गया, प्रॉब्लम आ गई। हम उसके लिए भी प्रेयर करते हैं, परमेश्वर दया करे। और फिर मैंने देखा कि एक और बैठे हैं और वो उनमें आपस में फूट पड़ गई, मतलब कि कुछ फूट हो गया कि आपके देश में जैसे योगी यूपी प्रधानमंत्री मोदी को हटा दिया गया और योगी को लगा दिया गया, ऐसा कुछ होने वाला है, कुछ खबर आने वाली है, सुनने वाले हैं। पवित्र आत्मा ने मेरे को दिखाया, हनी सिंगर, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा तुझे उद्धारकर्ता का एक मौका मिल रहा है 2025 में यीशु मसीह को जानने का। और क्या हम ताड़ी बजा सकते हैं भविष्यवाणी के लिए? उसको मौका मिल रहा है, पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। और प्रभु का फेवर बहुत सारे लोगों को मिलेगा इस साल में यीशु मसीह के नाम में। प्रभु का फेवर आएगा यीशु मसीह के नाम में। मैंने दिल्ली में देखा, देखो अगर गड़बड़ी ना हुई अगर गड़बड़ी ना हुई, क्योंकि मैंने ड्रीम में देखा कि केजरीवाल को झंडा लहराते हुए, तो उसका मतलब जीत रहा है। आप क्या ताड़ी बजा सकते हैं आप? मुझे नहीं पता इलेक्शन हो गए कि होने वाले हैं। हाँ, तो ध्यान रखना। तो मैं फिर कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाई कुछ बातें, और जिसमें अपने हाथों को उठाऊं और कहूं परमेश्वर कि आज के दिन से तू हमें आशीष दे यीशु के नाम में। पवित्र आत्मा तू आज के दिन से हमें आशीष दे। इस समय मैं प्रार्थना कर रहा हूं उन लोगों के लिए कि जो लोग इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, जो अपने चर्च में बैठे हैं, इस समय पवित्र आत्मा उनके ऊपर दया करेगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बढ़ते चले जाएंगे। मेरी प्रेयर है नए साल में तुम शांति को देखो। मेरी प्रेयर है आपके ऊपर से वो बीमारियां, लानतें, शर्मिंदगी चली जाए आज से यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर तू अपने लोगों के बीच में इन्हें सिद्ध कर यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर अब से आप लोगों को कह रहे हैं कि जहां आपका गांव होगा, शहर होगा, जहां भी आप रहते होंगे, ये भविष्यवाणी उन लोगों के लिए परमेश्वर आपको नाम को आपके बीच में सिद्ध करेंगे। बड़ी बड़ी गवाहियां, जो नाम आपने यीशु का लिया है, आपको शर्मिंदा होना नहीं पड़ेगा उनके बीच में। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे इस साल में यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर इन्हें हर तरह से स्वस्थ कर पवित्र आत्मा। आज जो लोग मुझे देख रहे हैं इस समय, हर तरफ से, हर क्षेत्र में, फाइनेंस में, दुकान में, जॉब में, सेवकाई में, पवित्र आत्मा ब्लेस कर दे यीशु मसीह के नाम में। मजबूत करे परमेश्वर इन्हें, हर पाप से छुड़ा, हर एक शराब से छुड़ा, हर शैतानी मंजर से इन्हें आजाद कर दे। हर एक जादू टोना इनके घर से जाए, हर दुष्ट आत्मा इनके घर से जाए। पवित्र आत्मा हर एक इंसान का शरीर का मजबूत हो जाए, जो कमजोर है नसें मजबूत हो जाएं, जो शरीर में हार्ट, लीवर, किडनियां जो इस समय पवित्र आत्मा बीमार है, चंगी हो जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी अगुवाई में चलने पाए प्रभु, ये बड़े बड़े काम करने पाए 2025 में। पवित्र आत्मा इनके ऊपर आनंद के स्वरदूत उतरने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा ने मुझे कहा ये साल आपके लिए आशीषों का साल आएगा। देखा, पवित्र आत्मा ने मुझे दिखाया कि वायरस आएंगे लेकिन लॉकडाउन नहीं लगेगा। कई जगह पर देशों में वायरस आएंगे, हो सकता है इंग्लैंड में आ जाए, शुरुआत हो जाए, चाइना से शुरुआत हो जाए, लेकिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि अभी इसी समय बहुत सारे देशों के ऊपर ऐसा हो सकता है। मैंने देखा एक जगह पर बिल्कुल काले काले बादल हो गए, अंधेरा हो गया, दिन में रात हो गया। ऐसा एक फैक्ट्री में आग लग गई, आप आग की खबर सुनेंगे, जंगल में आग लग गई, और आप सुनेंगे कि यहाँ बहुत सारी जगह पर ऐसा धुआं उठा और वो पूरा आसमान काला हो गया किसी कारण से। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उस वजह से प्रॉब्लम आएंगी, वायरस आएंगे, लेकिन परमेश्वर अपने लोगों को सुरक्षा देगा यीशु मसीह के नाम में। आप पवित्रताई की अगुवाई में चलेंगे। आप अगर पवित्र होकर चले तो पवित्र आत्मा की अगुवाई में, तो परमेश्वर ने कहा, कहता है कि जहां तुम जाओगे तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। एक बात याद रखना, कह रहे कि आपके द्वारा जो लोग कहते हैं इस साल 2025 में, जो लोग कहते हैं कि हमने अब तक भी, हमारे डैडी मम्मी विश्वास में नहीं है, हमारे भाई विश्वास में नहीं है, कह रहे कि आप तैयार हो जाओ। अगर आपका चाल चलन सही हुआ 2025 में वो तुम्हारे साथ चर्च आएंगे। 2025 में तुम्हारे बेटे बेटियां चर्च आएंगे, तुम्हारे रिश्तेदार चर्च आएंगे। 2025 में परमेश्वर ने मुझे कहा हर जन के ऊपर अनॉइंटिंग उतरेगी।
और आप कहते हैं ऐसे ऐसे लोगों को आपके साथ एक व्यक्ति भी आपकी बात नहीं सुनता। पूरी दुनिया के अंदर एक एक विश्वासी को बोल रहा हूं, आप 100 लोग आपकी गवाही को सुनकर चर्च आएंगे। आपके साथ ऐसा होने लगेगा। बहुत सारे काम परमेश्वर करने वाला है, क्योंकि जितने लोग बीमार पड़ रहे हैं, जितनी ज्यादा बीमारी आ रही है, ज्यादा भूकंप आ रहे हैं, ज्यादा बाढ़ आ रही है, लेकिन जहां तुम हाथ करोगे वहां सुरक्षा आएंगी। यीशु के नाम। परमेश्वर आपको उन लोगों के बीच में इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। पवित्र आत्मा गवाहियों के लिए इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है, उन लेडीज को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। आज हम घोषणा करेंगे, आज बोलो ये साल हमारी बरकतों का साल होगा। बोलो ये हमारी आशीषों का साल होगा। ये सीजन हमारी आशीषों का साल होगा। कह रहे ये पावर बढ़ने का साल होगा। ये 2025 मेरे फाइनेंस में स्ट्रांग होने का साल होगा। मैं आशीषित हूं, मेरा घराना आशीषित है, मैं हर काम में जीतूंगा। मैं नए साल में कोर्ट केस से आजाद हो जाऊंगा। मैं नए बिजनेस खोलूंगा, मैं नई पावर को देखूंगा, मैं नई अनॉइंटिंग को देखूंगा, मैं टैलेंटेड हो जाऊंगा, मैं हर काम में योग्य हो जाऊंगा। परमेश्वर की सामर्थ बढ़ेगी हर साल में। कह रहे इस साल में परमेश्वर की सामर्थ मेरे पर बढ़ेगी। बोलो आज बढ़ेगी। आज बोलो कोई शरापित नहीं रहेगा हमारे बीच में, कोई शरापित नहीं रहेगा, कोई बीमार नहीं रहेगा, कोई लज्जित नहीं रहेगा। जितने ताड़ी बजा रहे हैं आज, तुम विश्वास में बढ़ते जाओगे। बोलो हाँ, इस साल में विश्वास में बढ़ूंगा, मेरा पैसा बढ़ेगा, मेरा बिजनेस बढ़ेगा, पति पत्नी के बीच में संबंध आशीषित होंगे, आपका प्रेम का रिलेशन बढ़ेगा, आपके घर में शांति आएगी, तुम जीतोगे यीशु मसीह के नाम में। तुम जीत को देखोगे, विक्ट्री तुम्हारे कदमों को चूमेगी यीशु मसीह के नाम में। बोलो हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर, हैप्पी 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 न्यू ईयर। क्या हुआ, गाना नहीं आता तुम्हें? सारे बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी का बधाई दो, एक दूसरे का बोलो नवा साल मुबारक हो। आपके लिए खुशखबरी है, सब भाई बहनों के लिए नए साल में। क्या आप सुनना चाहते हैं नए साल में खुशखबरी? ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ। ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਨੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੀ ਕਦੇ ਲੱਗਣ ਪੇਟ ਨਹੀਂ ਦੇਂਦਾ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਨੂੰ ਲੜਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ। ਆਪੇ ਹੀ ਜਿਤਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। अपने आप को तालियों ताली बजाते हुए हाथों को उठाकर वो यादा आत्मा सिखाਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ।
ਫੜ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। अपने हाथों को उठाऊं और इसी समय पवित्र आत्मा जी मैं धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा जी जो लोग मेरे प्रभु इस समय नए साल में प्रवेश कर चुके हैं, पवित्र आत्मा उनके जीवन में आज से बढ़ोतरी हो यीशु मसीह का नाम में। इनका फाइनेंस ग्रोथ करे यीशु मसीह का नाम, इनके बच्चे आशीषित हो यीशु मसीह का नाम में। प्रभु जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, इनके घराने पर आशीष आए यीशु मसीह का नाम में। प्रभु का आत्मा बोल रहा है, कहते हैं जिनके नाम GNRS, सुना करो पहले, GNRS, MPT और V और N से हैं। प्रभु के आत्मा ने मुझे कहा 2025 आपके लिए घर बनाने का साल होगा, बिल्डिंग बनाने का साल होगा, आशीषों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए बिल्डिंग बनाने का साल होगा, आपके लिए चर्च बनाने का साल होगा, आपके लिए फैक्ट्री बनाने का साल होगा, आपके लिए जिस काम को दुकान बनाने का साल होगा, आपके लिए घर बनाने का साल होगा, वो बिल्डिंग बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जिनके नाम ARPMGST से, और मैं देख रहा हूँ B से, आत्मा कहता है मुझे, और D से और K से और J से, परमेश्वर का आत्मा ने मुझे कहा उनके लिए बेटे की आशीष का साल होगा। आप बिलीव करें, पवित्र आत्मा आपको देने के लिए जा रहा है। प्रभु का आत्मा मुझे कह रहा है कि कोई बहन है और इस समय वो बड़ी पीड़ा में है, समस्या में है। परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है और कह रहा है कि बहुत साल से आप दुख में बिता रहे हैं। आप कह रहे हैं कि मैं मर जाना चाहती हूँ क्योंकि आपके बच्चे आपको छोड़कर चले गए हैं, आपके साथ झगड़ा करते हैं। परमेश्वर अब आपके ऊपर दया करना, ये साल आपके लिए दया का साल होगा यीशु मसीह के नाम। बोलो यीशु मसीह की, फिर से गाओ, फिर से गाओ। ਓਏ ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਆਤਮਾ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਗਰੂ ਜਦ ਉਹ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਆਰੀ 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 ड्रोन वाले ड्रोन, ਆਰੀ 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 ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ, ਬਸ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨਾਲ ਯਾਰੀ, ਯਿਸੂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਨੱਚਦਾ ਸ਼ਕੀਨ ਬਣ ਕੇ, ਰਾਜਾ ਨੱਚਿਆ ਯਹੋਵਾ ਕਰਕੇ। ਨੱਚਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਚਿਆ ਦੋਤ ਬਣ ਕੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਨੱਚਣਾ ਕਮਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਨੱਚਿਆ ਦੋਤ ਬਣ ਕੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨਾਮ ਦੀਆਂ ਤੁਮਾਂ ਪਾਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫੇ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ। ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲ ਜਦੋਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬੋਲਦੇ, ਲੰਗੜੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਫੇ ਗੁੰਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੋਲਦੇ। ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਬਾਗਰੂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਲੰਗੜੇ ਚਲਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਸਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹੱਸਣਾ ਸਿਖਾ ਦਿੰਦਾ ਏ। ਜਿਹਨੂੰ ਨੱਚਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। अपने हाथों को उठाओ, सारे बोलो ਹਾਲੇਲੂਇਆ।
कितने लोग खुश हैं?